तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मेगेटा बायरन के साथ निकल जाता है। रास्ते में बताता है क्यों इंसेक्ट ये सब कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। तो सामने से ये भी कहती है ओके, तो आपको इतना कुछ यहाँ पे मालूम है, आपके भाई बहरूपिया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया है, मानना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कहाँ से आ जाता है भाई, कौन है आपके बहरूपिया इन्फॉर्मेशन देने वाले। ये कहता है भाई ये मत पूछो भाई, ये मत पूछो मुझसे। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है भाई, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी, मैंने पूछ लिया इसलिए। ये भी कहता ना सॉरी बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस तुझे यहाँ पे ये बता दूँ जो देखियो इंसेक्ट ने सामने से, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट, कमाल कमाल के ट्रेजर यहाँ पे बना रही है, जो बात मैंने पिछले एपिसोड में तुझे बताया ही होगा। तो ये सब बताने के लिए तुम्हें चाहिए भाई बहुत ज़्यादा मेन पावर और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा सामान, जो कि सामने से यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। और कैसे कलेक्ट करे तुम्हें तो आइडिया होगा, उसने पहले से जो अपने आसपास के जो छोटे मोटे सेक्ट थे भाई उसके ऊपर हमला किया, तो उनका जो भी रिसोर्सेज था उसने यहाँ पे यूज़ किया होगा। यानी भाई ये फालतू तरीका यूज़ कर रहा है। तो अगर ऐसा भी करेगा ना तो ज़्यादा लोग को यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर पाओगा, मतलब ऑफेंड नहीं करेगा, वरना उसकी भी यहाँ पे बैंड बजाएगी। हाँ, लेकिन जो कम लोग को करेगा ना उसमें हमारा भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और ये बात उनको भी मालूम चल चुका रहेगा कि अभी के लिए भाई हम लोग निकल चुके हैं भाई सामने से युवा सेट के जाने के लिए। तो रास्ते में भाई पक्का हमारे ऊपर भी अटैक करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे, लेकिन टेंशन न को ले भाई, मैं हूँ ना सामने से भाई, मेरे रहते बार में कोई अटैक करेगा तो उसका अटैक का मैं पटैक यहाँ पे बना दूंगा। सामने से यहाँ पे ये भी सोचती हो माई गॉड भाई, बाइडेन कितने कमाल के बंदे लिटरली भाई, हर चीज़ में इनका कितना दिमाग लगता है, इतनी सारी भाई इन्होंने खाली गेस करके भाई पता लगा लिया। और ऊपर से सामने से इनका भाई खतरनाक इन्फॉर्मेशन देने वाले भी है, जिससे भाई ये साबित होता है भाई कितने अलग दिमाग के भी बंदे हैं। और ऊपर से भाई पैसे तो इनके पास है ही, और हिम्मत वाले भी हैं, हैंडसम भी यहाँ पर है ही, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो भाई एकदम गजब लेवल के हम। तो इनके साथ यहाँ पे रहती हूँ ना तो वो आके मैं एकदम सेफ यहाँ पे महसूस करती हूँ। उसके बाद सामने से अपना मेगेटर उससे कहता है बायरन से ओके ठीक है बायरन, मैं यहाँ पे आगे सड़ जा रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मतलब करने के लिए यहीं पर। यहाँ पे जैसे मेगेटर जाता है ना, बायरन यहाँ पे नोटिस करती है भाई 3 बंदे पीछा करते करते इसकी ओर यहाँ पे आ रहे थे। इसके दिमाग की बत्ती जल जाती कि अभी जैसा मिनकेटर ने यहाँ पे कहा था कि हमारे पीछे पीछे यहाँ पे बंदे आएंगे, तो ये पीछे पीछे 3 बंदे यहाँ पे आए, और तीनों तीन यहाँ पे गोल्डन कोर के मिडल स्टेज के बंदे, तो इनके साथ तो मैं आराम से सामना कर लूंगी। और प्लस अभी के लिए मेरा पीछा करे तो करने दो भाई, शायद मेरा पीछा लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जिसके ऊपर बैठ कर मैं यहाँ पे उड़ू ना भाई, एक कमाल के स्पिरिचुअल वेपन है जिसको भाई बहुत तेज है, तो ये लोग चाह के भी पीछा करते करते यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए चलो, तो वो लोग भी आराम से ऐसा पीछा किए जा रहे। यहाँ पे मेगेटर जो कि इससे थोड़ा सा दूर आया था वो भी नोटिस करते कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे उसका बायरन का पीछा करे। बेचारी बायरन अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास ज़्यादा, तो सामने से टिकना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और सामने से लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाने को तैयार नहीं हो रहे, आराम से अपने नॉर्मल स्पीड पे जा रहे। वाकई में बायरन का पीछा करना चाहते हैं मारने के लिए, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाते, यानी पीछा तो करना चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं, लेकिन भाई उसका जो स्पिरिचुअल पावर है इसका पहले थकाना चाहते हैं, उसके बाद से करेंगे। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आगे आएगी भाई 3 बंदे नहीं बल्कि और बंदे आएंगे। वाकई में यहाँ पे और भी बंदे आ जाते हैं, देख क्या बायरन यहाँ पे हिल जाते शिट भाई, तो और भी बंदे आ गए। उन बंदों में से एक बंदे यहाँ पे लेट गोल्डन स्टेज पे आने लगभग मेरे बराबर का है। ओ शिट भाई, अब थोड़ा सा मुसीबत वगैरह आने चालू हो गया है। और तभी उन्हीं बंदों में से एक बंदा भाई अपना तलवार इसकी ओर फेंक देता भाई जान से मारने के लिए। तो सामने से जिसके ऊपर ये बैठी थी तलवार बेसिकली था, तो ये भी अपने तलवार को भेज देती है। अब तो तलवार तो चल गया लड़ाई करने के लिए, लेकिन इसके पास एक टेक्निक था जिससे यहाँ पे जाल जैसा कुछ तैयार करती है और उसके ऊपर यहाँ पे बैठ जाती है। और तभी तलवार का हमला यहाँ पे देखती है, तो सामने से जो बंदा हमला कर था वो पीक पे यहाँ पे था भाई, मतलब सबसे पहले आता है यहाँ पे लो, फिर आता है यहाँ पे मीडियम, फिर लेट, फिर पीक, और ये अभी लेट गोल्डन स्टेज पर है। और सामने से जिसके साथ मुकाबला चलो था वो यहाँ पे पीक पे था। तो ये भी देखते शिट भाई इसके साथ यहाँ पे शायद मैं टिक नहीं पाऊंगी, लेकिन पूरी जान प्राण में यहाँ पे लगा के रहूंगी, हर बार बिल्कुल भी मारने वाली नहीं हूँ। इसलिए सामने से यहाँ पे तलवार को भाई भेज देती कि जा भाई सामने से यहाँ पे लड़ाई कर। तो पीछे से जो बाकी बंदे थे वो भी कहते रहे मैडम काय को इतना स्ट्रगल करके अनन्या पांडा बन गई भाई, नहीं आप यहाँ पे टिक पाओगी। ये भी यहाँ पे हमला कर देते पीछे से। तो सामने से ये भी पूरा जोश लगाती है भाई, कभी तलवार को यहाँ से हमला कर दी, तलवार से वहाँ से हमला करती है, यहाँ वहाँ से हर जगह से हमला करती है, लेकिन एंड में घुमा फिरा के भाई थकती है ये, क्यों भाई 1 वर्सेस 4 या 5 का यहाँ पे मुकाबला चालू है, थक जाती है। ये भी सामने से देखती है ओ माय गॉड भाई मैंने हमला किया लेकिन मेरे तलवार का किसी भी अटैक का असर उनके ऊपर नहीं हुआ, और ऊपर से मैं यहाँ पे थक गया, मेरे पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे बचा हुआ है, और शायद इससे ज़्यादा मैं मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। सामने से फिर से जो यहाँ पे पीक का बंदा था भाई गोल्डन कोर के पीक स्टेज का, वो सामने से अपने तलवार से हमला कर देता है। ये भी यहाँ पे देखते शिट भाई हमला आ गया, तो इस हमले से भाई कैसे बचूंगी, नहीं बच पाऊंगी भाई, क्यों भाई अब मैं एक ही हमला करने के यहाँ पे लायक बची हूँ। एक हमला मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद से हमला नहीं कर पाऊंगी, जो मेरा फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, जिससे मेरे कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत होगी। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे वो अटैक करना पड़ेगा, इसलिए भाई अपने लास्ट अटैक करने को तैयार थे। लेकिन सामने आ जाता है मेन कैरेक्टर
मेन कैरेक्टर आता है यहाँ पे उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसका स्वॉर्ड यहाँ पे दो स्वॉर्ड बेसिकली यूज़ कर सकते थे, दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे सामने आता है। तो मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड निकाल के भाई उसके स्वॉर्ड पे ऐसा चला के उसके स्वॉर्ड को पीछे साइड गिरा देता है। तो सामने से वो बंदा भी नोटिस करता है कि मेन कैरेक्टर ओके, तो ये पक्का इस मानव का मेन कैरेक्टर यहाँ पे होगा, जिस एटीट्यूड में आया लग तो वैसे ही रहा है। और सामने से इसने भाई मेरा स्पीचो ने जी इसका स्वॉर्ड का भी खत्म कर दिया, मानना पड़ेगा। सामने से मेन कैरेक्टर देखता है तो अच्छा भाई ये लौंडा यहाँ पे एक साथ दो स्वॉर्ड चला सकता है। यहाँ पे बाइडेन से कहता है मेन कैरेक्टर देखो भाई यहाँ पे इतने सारे बंदे के साथ मैं अकेले यहाँ पे सामना नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे जो युवा सेक्ट ना पास ही में तुम्हें जाके बता दो और बोलो कि अभी हमारी मदद के लिए बंदे भेजे। तो वो भी निकल जाती है, सेक्ट में पहुंचती है, चोट वोट इसको लगा पड़ा था। सामने से कहती सुनो सुनो सुनो, मेरा नाम यहाँ पे बाइडेन है और जो शांगडिंग सेट है ना उस सेट के यहाँ पे एक मेंबर हूँ मैं, और साथ ही मेरे साथ ने शेंगशी नाम के एक बंदे यहाँ पे आ रहे थे आपके सेक्ट पास यहाँ पे मदद मांगने के लिए। लेकिन बीच में जो दी क्यू नाम का जो हमारे दुश्मन सेक्ट है ना उनके ढेर सारे बंदों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अभी के लिए सामने से मिस्टर शेंगशी भाई मुकाबला कर रहे, मैं यहाँ पे जैसे जैसे मदद मांगने के लिए प्लीज़ हमारी यहाँ पे मदद करो। तो सामने से लाल बालों वाली एक लड़की यहाँ पे आती है, इसका हाथ यहाँ पे पकड़ती है। दो और लड़की यहाँ पे थी, उनसे कहती है यहाँ पे जल्दी से इनको भाई लेके जाओ भाई इलाज वगैरह करवाने के लिए। तो वो लोग भाई इलाज करवाने के लिए यहाँ पे ले जाने लगती है। तब ये लाल बालों वाले के पास आके दूसरी एक लड़की यहाँ पे कहती है कि भाई सुनो सीनियर, सामने से तुम्हें जाके शायद यहाँ पे मिस्टर शेंशी की मदद करनी चाहिए। जो सुनता है ये भी कह दिया मुझे भी मदद करने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें अपने जो सेक्ट लीडर है उनसे परमिशन मांगना पड़ेगा। इसलिए अपने सेट लीडर के पास यहाँ पे जाती है और वो भी यहाँ पे फीमेल लीडर है, ये पूरा सेट लगता है फीमेल से यहाँ पे भरा पड़ा है। तो सामने से जाते बताती है ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो भी कहते ओके समझ गए, रहने दो, तुम्हें कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये लड़की भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, कहती है ओके ठीक है मास्टर, जाने लगती है। मनी मन सोचती कि भाई मालूम नहीं कि सामने से हमारी लीडर मदद करने को यहाँ पे तैयार नहीं है, क्या खुद कुछ करना चाहेगी या फिर सामने से वाकई में फर्क नहीं पड़ता कि शेंशी मरे कि ना। साथ ये शेंशी को यहाँ पे जानती है, मनी मन सोचती भाई मास्टर शेंशी सामने से भाई भगवान से दुआ कर दूँ कि आपके यहाँ पे कुछ ना हो। तभी भाई सामने से एक लौंडा था, ये वही लौंडा था पिग गोल्डन को स्टेज का बंदा जिसके साथ यहाँ पे शेंशी का मुकाबला चल था। देख यहाँ पे पहचान जाती है लाल बालों वाले की, एक समय ये था दी क्वीन सेट का मेंबर है, वही जिन्होंने हमला यहाँ पे करवाया था। ये यहाँ पे क्या करा, सामने से भाई ये लीडर थी ना उसको देखते पहचान जाती कि एल्डर के यार लंबे समय बाद आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हुई, कैसा है भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से ये भी कहता यार ये सेट लीडर यहाँ पे शेंशी नाम का एक बंदा आया था भाई, सामने से मैंने उसको मार दिया, लेकिन उसके साथ एक औरत थी, वो औरत यहाँ से भाई गायब होकर भाई भागते हुए यहीं पर आई थी। तो सामने से भाई बताओ वो औरत यहाँ पे कहाँ है। जो सुनते वो कहते हैं अच्छा वो यहाँ पर आई थी, तो हमने सामने से भेज के वो उसको पकड़ के रखा है, वो कहीं भी यहाँ पे भाग के जा नहीं सकती। जो सुनते वो आदमी भी कहता अच्छा इसी बात है कि अभी लाओ भाई, वो मुझे ना उस औरत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके साथ डुआ कल्टिवेशन करके भाई अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करूँगा, अपना लेवल अप यहाँ पे करूँगा। काफ़ी कमाल की बंदी है, उसका जो कल्टिवेशन टेक्निक है ना वो भी यहाँ पे वाकई में बड़ा कमाल का है। जो सुनते सेट लीडर के यहाँ पे मुँह लटक जाता है, ये सोचते कह रहे यार ये बंदा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, और सामने से वो बाइडेन के पीछे यहाँ पे पागल हो रहा है, जबकि भाई वो मेरी जितनी यहाँ पे सुंदर भी नहीं है, अब मेरी जितनी नहीं सेक्सी है, नहीं मेरी जितना वो ज़्यादा कमाल की है, बल्कि मैं सामने खड़ी हूँ भाई, सामने से मतलब मेरे पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं उस पर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। सामने से ये कहता भाई जाओ यार बुलाओ, सामने से यहाँ पे चुपचाप खड़े का ही कहो। जो सुंदर सामने से ये कहती है यार वो बाइडेन भाई नल्ली सी लड़की भाई गोल्डन कोर स्टेज की यहाँ पे बंदी है, सामने से आपकी औकात यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप भी गोल्डन कोर पे यहाँ पर आते हो ना, तो सामने से उसको यहाँ पे बोल जाओ अब मेरे साथ भाई मेरे साथ यहाँ पे 7 दिन तक डुओ कल्टिवेशन करो, उसके बाद से मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आप नानसेंस साउंड स्टेज पे यहाँ पे आराम से पहुँच जाओगे। ये मानवा के भी लिटरली सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे छीना ले, लिटरली भाई ऐसी ऐसी कैरेक्टर भी होती है क्या, खुद यहाँ पे ऑफर कर रही कि वाह यार। सामने से लेके भाई ये ऑलराउंडर कहता है ना, मैंने बोला बाइडेन मतलब बाइडेन, और चुपचाप यहाँ पे लाओ, ज़्यादा नोटंकी करने की जरूरत नहीं, अगर तुमने ज़्यादा नोटंकी किया ना मैं कसम खा कहता हूँ भाई तुम्हारे सेट में भाई बहुत बड़ी मुसीबत आएगा। सुन के लीडर को भी यहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन फिर शांत कर लेती है, अपने बंदों से कहती है कि हाँ भाई जाओ, बंदों से नहीं बोलेंगे बंदियों से कहती है, अपने सेट की बंदियों से कहती जाओ भाई बाइडेन को लेकर आ जाओ। तो बाइडेन के यहाँ पे 2 औरतें लेकर आती कि चल चल कमीनी आ गया। सामने से बाइडेन भी देख के पहचान दी भाई ये आदमी भाई तो ही है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। तो पूछती भी कि साला अभी मेन कैरेक्टर शेंशी कहाँ गया। जो सुंदर सामने से ये कहता है कि भाई मर गया, मैंने उसको यहाँ पे जान से मार दिया, और सामने से भाई मुझे तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तेरे साथ डुओ कल्टिवेशन करने का मन था, लेकिन रहने सामने से तेरी टेक्निक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई, वो कम से कम खाली मुझे वो बता दे, उतने में मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगा। जो सुनते वो कहती सपने में भी नहीं, मैं तुझे सपने में भी यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो
तो भाई मैं तुझसे यहाँ पे पता कर ही लूँगा। तो सामने से लीडर से कहती है ओके ठीक है लीडर। तो सामने से इसको मैं अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बाय बाय। और बाइडेन को लेके यहाँ से निकल जाता है। तो सामने से सेट लीडर ना वो भी अपने सेट की बंदियों से कहती है, स्पेशल जो लाल वाली थी उससे कहती है कि जाओ कि इसका यहाँ पे पीछा करो। तो वो भी पीछा करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में चोरी चुपके से पीछा की जा रही थी। मनी मन सोचती भाई कहा वो हरामी लौंडा मास्टर बाइडेन को लेके जाएगा। वो मनी मन दुखी भी थी कि भाई क्या वाकई में शेषी यहाँ पे मरा गया। अरे यार बेचारा मरा गया, तो बहुत ही कमीना आदमी था लेकिन दिल का अच्छा था। आई मीन जो बंदा कमीना होता है वो दिल का अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, भले मैं शेषू के यहाँ पे बचा नहीं पाई लेकिन इनको बाइडेन को मैं यहाँ पे बचा के रहूंगी। उसके बाद यहाँ पे वो आदमी उसको एक गुफा में लेके जाता है और गुफा में कहता है चल भाई ला दे बाबा दे, सामने से तेरा मुझे यहाँ पे दे दे। वो कहती ना भाई सपने में भी यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी। ये भी लौंडा यहाँ पे कहता भाई यार 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 क्या यहाँ पे किया जाए, इतना प्यार से मैं समझा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे बात मानने को बिल्कुल भी तैयार हुई नहीं जा रही। टेंशन मतलब भाई आगे चल के जो हमारे देखिए सेट है ना भाई वो ये पूरे एरिया का पूरे दुनिया में ही राज करेगा। पहले तुम्हारा शांटिंग सेक्ट वो बर्बाद होगा, उसके बाद से युवा सेक्ट वो बर्बाद होगा, फिर जो डोंग मिंग सेक्ट है वो सेक्ट यहाँ पे बर्बाद होगा, सारे के सारे सेक्ट बर्बाद होगा, खाली हमारा यहाँ पे राज चलेगा है। और जो औरत यहाँ पे थी भाई ये सेट के लीडर यहाँ पे युवा सेट वाली, और सामने से मेरे ऊपर कितना भरोसा करी थी, मुझे तो भाई 7 दिन तक वो देने के यहाँ तैयार हो गई थी। बड़े बुद्धू लोग थे भाई। और तभी यहाँ पे जो औरत यहाँ पे आई थी एक से ज़्यादा आई थी, वो लाल वाली नहीं बल्कि दूसरी में हरे आंखों वाली भी आई थी। वो भी सारी बातें सुनती कि अच्छा भाई ये आदमी तो कमीना है, ये हमारे साथ हाथ मिलाने में तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे लीडर से आके यहाँ पे बताना पड़ेगा। और सामने से भाई वो शायद निकल जाती है बताने के लिए। यहाँ पे ये जो जोर से चिल्लाती है भाई बाइडेन के साले कमीने तेरी माँ का भाई, तेरे जैसे बंदे को तेरे पूरे सेट को यहाँ पे देखा भाई तेरे किए करामों का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा सजा मिलेगा। यहाँ पे सामने से ये भी कहता है अरे मेरी जान आई मीन सामने से आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए भाई, आपकी जैसी प्यारी बड़ी सुंदर सी लड़की भाई गाली वाली यहाँ पे देनी चाहिए। सामने से ये भी नोटिस करता अच्छा भाई जो पीछा करते करते यहाँ पे आई थी वो लगता है यहाँ पे चले गई, तो वापस अपने रियल रूप में आने का टाइम आ गया। और ये बंदा वो नहीं था, ये तो अपना शेषी था जो किसका रूप लेके यहाँ पे आया था, यानी अपना मेन कैरेक्टर। सामने से कहता भी है कि अरे यार सामने से बाइडेन आपको यहाँ पे चोट लगाए, रुके मैं आपको यहाँ पे हिल कर देता हूँ। लेकिन पीछे से जो लाल बालों वाली थी भाई वो सही मौके देखकर इसकी ओर यहाँ पे अटैक कर देती है शेषी की ओर। तो सामने से शेन भी नोटिस करता है और उसका अटैक यहाँ पे रोक लेता है। रोकने के बाद सामने से ये भी चेहरा देखता है और देखते यहाँ पे कहता है कि अरे यार तू, सामने से ये लड़के भी देखते कि अरे यार ये तो शेषी है, ये तो यहाँ पे जिंदा है। सामने से अपना शेषी भी देखता है अरे यार मुझे लगा भाई वो लोग खाली एक जासूस के यहाँ पे भेजेंगे, तो मैंने वो सारी बातें यहाँ पे बोली जिसके बाद से वो यहाँ पे गई बताने के लिए अपने लीडर को, लेकिन उन्होंने तो एक और जासूस के यहाँ पे भेज दिया। तो शायद भाई इसको यहाँ पे जिंदा छोड़ने में मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। पीछे से तभी जो बाइडेन है नाम आके चिपक जाते कहती है अरे मिस्टर शेषी आप यहाँ पे जिंदा हो। अरे यार मुझे लगा आपको तो यहाँ पे तक दिना हो चुका रहेगा। तभी पीछे से ये लाल वाली कहती है हाँ यार आप जिंदा हो, आप वाकई में जिंदा हो, मुझे यहाँ पे यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा। सामने से शेषी कहता देखो भाई आपने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मालूम है मेरे ऊपर अटैक किया था बाइडेन की जान बचाने के लिए, और मुझे गुंडा समझ गई, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं तो सामने से यहाँ पे शेषी निकल गया हूँ। और देखो इस सेट के साथ भी यहाँ पे मैं बिल्कुल भी विला वगैरह नहीं हूँ, लेकिन सामने से मैं आपको यहाँ पे जान ही नहीं दे सकता। जो सुनते सामने से वो कहती भाई क्यों सामने से चल कर आप मुझे अच्छे से बताएंगे। जो सुनते ये कहता हमें देखो मैं जानबूझ के वो सारी बातें मैंने सेट में इसलिए बोली थी ताकि भाई आपका सेट लीड हो गया यहाँ पे गुस्सा है और मेरे पीछे यहाँ पे जासूस भेज दे, और मेरे पीछे यहाँ पे भाई जासूस आए थे जिसमें से आप एक यहाँ पे थी। तो जानबूझ के मैंने ये सारी बातें यहाँ पे बोली ताकि भाई ये सारी बातें सुन के वो जो भी जासूस वापस से यहाँ पे जाए आपके सेट लीडर को यहाँ पे बता दे कि यहाँ पे ये बंदा तो यहाँ पे कमी ना है, जिसके बाद से आपके सेट लीडर को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाए और गुस्से के मारे ना सामने से भाई वो अपने बंदों को भेज के जो डिक्विन सेट है ना उसको बर्बाद करने के लिए, जो भी वहाँ पे डिक्विन सेट के बंदे आएंगे ना उनको मरवाने के लिए और हमारे सेट के साथ यहाँ पे हाथ मिलाने को यहाँ पे तैयार हो जाए। इसलिए मैंने पूरा ऐसा छोटा सा नाटक किया। और सामने से तुम्हारे लीडर की जो पर्सनैलिटी है ना भाई उससे एक बात का मैं यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ, ये काम करने में उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाई 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटे तक है ना आप प्लीज़ भाई वापस यहाँ पे मत जाइए और मेरे साथ है ना इसी गुफा में यहाँ पे रुक जाइए। वो भी सामने से शर्माते शर्माते कहती है, एक तो यार सारी की सारी कैरेक्टर जैसे मेन कैरेक्टर को देखती है ना भाई शर्माने लगती है, जैसे कि भाई इनके बीच के ना बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव है भाई। सामने से कोई कहानी दिखा नहीं जाता, लिटरली सारी की सारी औरतें बच्ची हो बूढ़ी हो या फिर कोई भी हो सब इसके पीछे पागल है। मेरी जल नहीं रही, हाँ मेरी जल बिल्कुल भी नहीं रही, मेरी भला यहाँ पे क्या को जलेगा, मेरी क्या को जलेगा। इसने अपने हिसाब से कहानी लिखा, मैं भी अपने हिसाब से कहानी लिख के सबको अपने पीछे पागल कर सकता हूँ। बस यार बेकार लगता है ना, जान पहचान भी नहीं है और सीधे भाई यहाँ पे प्यार आ जाता है, वो बहुत बोले तो बहुत ही अजीब लगता है। आपको नहीं लगता क्या? सामने सो भी कहते हैं यार आप भी ना यार मैं ऑफकोर्स यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ, नेकी और पूछ 2 घंटे यहाँ पे गुजर जाते हैं। माहौल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है कि अरे बाप रे भाई एक गुफा के अंदर यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, सामने से उतना भी अंधेरा नहीं है, दोनों औरतों का चेहरा और बहुत कुछ उनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा है और हमारे खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने रोक के रखा है जिसमें सामने से भाई
हमें दोनों मालूम है कि भाई दोनों तो ही एक नंबर की क्या बोलेंगे छिनाल, हाँ वही बोल सकते हैं और क्या। जिसमें सबसे पहले जो बार है ना हल्का हल्का इसके पास साथ इससे ऐसा टच होती है तो सामने से भाई शेर घूर के देखते कि भाई क्या करिए, तो डर के हमारे भाई हट जाती, अरे बाप रे ये तो घूर के देखने लगे। उसके बाद से अब दूसरी जो लाल वाली थी वो मौके को फायदा उठाने का सोचती है, वो तो सीधे भाई मुंह पे आके ऐसा घूर के देखने लगती है। उसका दिमाग और भी खराब करता है। बस 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 2 घंटा यहाँ पे हो चुका, जाकर देखना चाहिए भाई तुम्हारे लीडर तो अब तक थे ना वो सारे दुश्मनों को तक तेना दिन रात कर चुकी रहेगी। उसके बाद से सेक्टर में पहुंचती है, वाकई में जो भी बंदे यहाँ पे आए थे इनका पीछा करते करते उनकी भाई यहाँ पे ये जान निकल के भाई आराम से खड़ी है और अपनी नौकरानी से या फिर अपनी सेट के बंदियों से कहती जाओ भाई, और जो दूसरा यहाँ पे जनरल के या फिर जो भी जिसका रूप लेके मेरे कहते यहाँ पे आया था उसके बारे में पता करो, उसको पकड़ के लाओ भाई, उसकी भी जान मुझे यहाँ पे निकालना है। यार मतलब ऐसी औरतों के हम क्या बोल रहे कि एक टाइप की यहाँ पे छिनाने भी रहती है कि एक बार के लिए उसको देने को तैयार दिखा, भी 7 दिन तक हमारे साथ यहाँ पे रात गुजारी है और 7 दिन तक अब सीधे जान निकालने के यहाँ पे तैयार है। किस टाइप की औरतें ऐसा कहा जाएगा मुझे कमेंट लिख के बताओ। लेकिन तभी शेंशी यहाँ पे आ जाता है, बातें कहते लीडर लीडर लीडर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसका टेंशन मतलब उस बंदे को मैंने जान से मार दिया था और बाकी को आपने जान से मार दिया, यानी वी आर सेफ एज फाइन अभी के लिए। सामने से वो भी कहती है शेंशी तू शेंशी है ना, ये कहता है या मैं शेंशी भाई आपने मुझे देखते ही यहाँ पे पहचान लिया, आपको तो ये भी आइडिया लग चुका रहेगा कि मैं यहाँ पे रूप बदल के आया हूँ, आपको भाई बुद्धू बना के मैंने सबको मरवा दिया, ओ चीट आप तो बड़े स्मार्ट हो। सामने से ये भी कहती है मतलब मनी मन दिमाग खराब होता है क्या रे यार इस लौंडे ने तो वाकई में मेरा यूज़ कर लिया आई मीन सामने से इनको मरवाने के लिए। तो सामने से कहते भी कहते लेकिन तू यहाँ पे आया क्यों मुँह उठाकर, सामने से तुझे डर नहीं लगता कि यहाँ पे तू यहाँ पे आएगा तुझे मार के भाई बदला ले सकते मुझे बुद्धू बनाने का। अभी सामने से यहाँ पे मैं कहता है अरे यार आप सामने से ऐसा गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए भाई, देखो यार आपने जिस बंदे को यहाँ पे मारा सबका सब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट में मदद देखो सेट के, तो उनको जैसे मालूम चलेगा उसके बाद से तो आपके ऊपर यहाँ पे भाई ओहो माई गॉड तूफान आएगा। जो सुनते ये भी कहते हैं लेकिन सामने से भाई तुम्हारा सेट के यहाँ पे जो है ना भाई रिमोटल एंड सेक्टर उनके साथ मुकाबला करने से अच्छा भाई मैं इनके सेट के बंदों के साथ यहाँ पे मुकाबला कर लूँगा। काफ़ी ऐसा मिस्टीरियस यानी मर्डरस हो रहा है, यानी सामने से वाकई में जान निकालने को ऐसा तैयार हो चुकी थी शेंशी का। जो यहाँ पे लाल बालों वाली थी ना वो भी नोटिस कर दी, ओ माय गॉड लगते लीडर भाई सामने से शेंशी की जान निकालेंगे, मैं क्या करूँ भाई सामने से लीडर की हो जाओ या शेंशी की हो जाओ, ओ माय गॉड भाई बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी हूँ। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे जो शेंशी है ना वो भी कहता है या यू आर राइट, और तभी अपना पावर यहाँ पे दिखाता है। लेकिन अपना पावर यहाँ पे देखो यार ऐसा दिखाते हैं जिससे सामने जो लीडर ना खाली लीडर को यहाँ पे दिखाई दे और किसी को यहाँ पे दिखाई ना दे, जैसे लीडर को यहाँ पे महसूस होता है शेंशी का पावर वो भी यहाँ पे हिल जाती है। ओ माय गॉड भाई सामने से ऐसा क्यों मुझे लग रहा है भाई अचानक से जो पूरा एरिया ना ऐसा लगता है इसका शेंशी का जो सेक्ट है ना वो सेक्ट वाला हो रहा है जैसे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और जैसे शेंशी को यहाँ पे देख रही हूँ ना देख के भाई पूरा हमारे पैंट से मुँह निकल जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैसा लगता है पूरे दुनिया में ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी यही यहाँ पर है। सामने से जो मेन कैरेक्टर है वो भी ऐसा माइंड टू माइंड यहाँ पे उससे कहते हैं कि ये क्लियर है भाई मेरा पावर यहाँ पे कितना हार्ड है, लेकिन ये बात किसी को यहाँ पे बताना मत और सामने से मेरे साथ पंगा लेने की सोचना भी मत, ये भी कहते ओके ठीक है। उसकी बात से सब कुछ नॉर्मल। सामने से कहती कह रहे यार मास्टर शेंशी आप कैसे हो यार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, सॉरी कि मैंने आपके साथ अभी बदतमीजी से बातचीत कर लिया। सामने से भाई आप जो कुछ यहाँ पे बोलोगे वो सब यहाँ पे करने को तैयार हूँ, अब बस बोलो। सामने से यहाँ पे भाई ये दोनों हिल जाती है बाहर और लाल वालों वाली क्या, अरे बाप रे भाई सामने से लीडो क्या हो गया कि अचानक से भाई अभी गुस्से से सीधे एकदम ऐसा बन के माफ़ी मांग रही है। यहाँ पे मैं कहता भी देखते कि अरे यार इसका ज़्यादा हो रहा है यार, इतना भी करने की जरूरत नहीं था। अब सामने से लोग शक करेंगे कि हाँ भैया ऐसा क्यों कर रही है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा इसको डरा दिया। तो सामने से यहाँ पे शेंशी कहता भी कि अरे यार नहीं ऐसे आप सामने से ऐसी बातें क्यों करी भाई, आप मेरी यहाँ पे सीनियर के सीनियर लगोगे भाई एकदम, तो भाई आप जो भी सेट का जो भी डिसीजन आप ही लो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। तो सामने से भी कहते या सामने से क्या है ना भाई आपको तो ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं आपके यहाँ पे दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं हूँ, बल्कि जो आपके सेट है ना भाई उसके साथ तो हमारा भी बहुत ही पुराना ऐसा दोस्ती है। क्या है ना भाई जो दिक्वे सेट जो आपका दुश्मन है हमारा भी बेसिकली यहाँ पे दुश्मन है, जो कि भाई आपके ऊपर ऐसा चाल चल रहा है। मैंने उसका एक कमाल का बंदा था भाई उसका मास्टर यानी उसका जो लीडर है ना उसके साथ ऐसा हाथ मिलाया खाली नाटक करने के लिए, ताकि मैं वो लोग एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे पता कर सकूँ, ये बेसिकली बात थी। सामने से यहाँ पे मैं कहता भी कहता अच्छा तो अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो भाई आप तो बड़ी यहाँ पे चलाक हो भाई, सामने से हमारी मदद करने के लिए आपने भाई बहुत ही अच्छा किया, शुक्रिया। जो सुन के ये भी कहते रहे नहीं यार आपको ज़्यादा मेरी तारीफ करी है तो मेरा फर्स्ट था। ये दोनों लड़कियाँ हिल जाती है, लाल वालों वाली सोचती कि अरे बाप रे ये इसने कब सामने से भाई ऐसा प्लान बना दिया था। यहाँ पे बायरन भी कन्फ्यूज़ की बाप रे ये औरत क्या इतना भी सोच सकती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कहते कि चलो भाई हमारा काम था यहाँ पे वो हो चुका है, आपसे के साथ हाथ मिला लिया तो जाने का टाइम आ गया। सामने सो भी कहती ओके ठीक है गुड बाय फिर मिलेंगे, और इतना बोल के ये जाने को तैयार था। जैसे शेर का गेट के पास पहुँचते ना वो जो लाल वालों वाली थी वो भी यहाँ तक छोड़ने आई थी इसे, तो सामने से ये भी कहता है अरे लाल वालों वाली रहने दो भाई तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, वापस से अब मत आओ जाओ। सामने से ये कहती लेकिन ऐसे कैसे यार, पिछले बार आपको याद है हमारी जो मियाओ नाम का कोई जगह था वहाँ पे मुलाकात हुई थी, उस
समय हमारे बीच में लंबी चौड़ी बात हुई, उसके बाद से बड़े ना आपके साथ अब यहाँ पे मुलाकात हो रही है और इतना जल्दी आए भी नहीं और वापस चले गए, ऐसा तो बातचीत करने का हमें मौका भी नहीं मिला, एक दिन कम से कम यहाँ पे और रुक जाते। जो सुनते मेकेटर यहाँ पे बेसिकली एक पोयम सुनाता, या पोयम तो था काफ़ी अजीब, लेकिन पोयम का मतलब यहाँ पे क्या था वो समझा देता हूँ मैं। पोयम का ये मतलब था कि हाँ भी मेंढक यहाँ पे पानी के अंदर से आते हैं, ज़मीन पे आते हैं, लेकिन भाई पानी के अंदर भी वापस जाना होता है ना, मेन तो उनका घर पानी है ना, पानी में लौट जाते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो कि कुछ समय के लिए बाहर आती है, लेकिन मेन जहाँ उनका घर है ना उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। वैसा भाई यहाँ पे भी मैं कुछ समय के लिए आया था और मेरा जो मेन सेक्टर मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, और नसीब कभी अच्छा रहा तो हम फिर यहाँ पे मिलेंगे। और इतना बोल के भाई बायरन के साथ उड़ते हुए अपने झाड़ू पे, आई में झाड़ू नहीं भाई, अपने तलवार पे निकल जाता। ये भी मन ही मन सोचती भाई क्या पोयम था कि भाई जो जहाँ से आया था उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और नसीब अच्छा रहे तो फिर मिलेंगे। देखिएगा मास्टर शहरशी, हम फिर यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। सब के सब लिटरली सब के सब इसी कैरेक्टर्स यार इसमें। टेस्ट मतलब अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो भी एंजॉय करो यार, देखने में मज़ा तो आ ही रहा होगा, ये बात तो मैं लिख के बोलता हूँ। मुश्किल से 14 ही चैप्टर्स बचे, उसके बाद ये परमानेंटली खत्म ही हो जाएगी। यहाँ पे जो रास्ते में जो बायरन थी ना वो भी पूछते कह रही यार आपने क्या पोयम यहाँ पे जाते जाते बोले तो क्या ये पोयम आपने यहाँ पे लिखा था? जो सुन देखे था ना बेसिकली भाई पृथ्वी का एक राइटर था भाई, उसका यहाँ पे कॉपी करके लाया था। तभी सामने से ये पूछती कि हाँ लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, सामने से वो लाल वाले से यहाँ पे मिले कब थे? और लाल वाली के साथ जब मिले थे ना उसके समय भाई उन्होंने मिलकर कोई प्ले यहाँ पे किया था, यानी ड्रामा शायद। तो ही पूछती भाई कब ये सब हुआ था? जो सुन भी कहता है, जो सुन के सामने सो भी कन्फ्यूज की है इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ? तो सामने से कहता है यार कोई भी मतलब रहे उसके बारे में छोड़ो यार, वो सारी बातें यहाँ पे सोच कोई मतलब होने वाला ही नहीं, आप भी फालतू बातें सोचते हो। बस एक चीज़ यहाँ पे सोचो कि आपकी जैसी भाई कमाल की यहाँ पे परी तो भाई पूरी दुनिया में शायद कोई यहाँ पे नहीं होगी। फ्लर्ट कर रहा है साला, सामने सो भी शर्माते कहती कि ना यार ऐसा यहाँ पे क्या बातें करो भाई, आपका क्या कहने का मतलब कि भाई मैं कुछ भी यहाँ पे सोचती हूँ, कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचती का ना, हमें ज़्यादा यहाँ पे सिंपलिसिटी पे वो विश्वास नहीं करती हूँ, और जो मेरे दिमाग में आता है ना कोइंसिडेंटली मैं यहाँ पे सोचती हूँ। जो सोचते ये भी मतलब जो सुनते ये कहते क्या भाई आप मतलब अपने दिमाग से यहाँ पे सोचती नहीं हो, यानी आपके पास यहाँ पे दिमाग नहीं है, खाली आपका प्यारा से क्यूट सा सुंदर सा चेहरा ये क्या? जो सुनते वो कहती है यार आप तो तारीफ के साथ यहाँ पे मेरी बेइज्जती भी मारे, आप मुझे क्यूट बोल रहे हो प्लस मेरा दिमाग वाली भी बोल रहे, इसको मज़ा आ रही है, ये मैं परेशान कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। सामने से भाई मेरी स्टोरी हमेशा मुझे परेशान करती है, और सामने से किसी को परेशान करके दिल गार्डन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेट पे वापस पहुँच जाते तो बंदे लोग कहते देखो भाई शेंशी और बायरन दोनों यहाँ पे आ गए, ये भी आता वो आते कहते ओके तो भाई सामने से कुछ यहाँ पे हुआ क्या? तब एक बंदा बताता हाँ हो गया, सामने से डोंगमिंग सेट में जाने के जहाँ हमने ग्रैंड एल्डर को भेजा था ना उनका जो जेट टेबलेट था वो यहाँ पे टूट चुका है, और उनका जेट टेबलेट टूटना यानी भाई सामने से भाई ये मालूम चलता है उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, यानी ग्रैंड एल्डर यहाँ पे टपक चुके हैं। जो सुनते हैं बायरन भी सोचते ओ माय गॉड भाई सामने से टपक गए, पक्का भाई दिक्विन सेट ने उनके ऊपर भी हमला करवाया होगा जैसे हमारे ऊपर भी हमला करवाया। अगर वाकई में शेंशी मेरे साथ यहाँ पे नहीं होता तो शायद भाई मैं भी यहाँ पे मर चुकी रहती है, क्योंकि भाई सामने से उतने स्ट्रॉन्ग बंदों ने हमला किया था। हाँ लेकिन भाई हमारे वो ग्रैंड एल्डर थे, और ग्रैंड एल्डर की मौत होने सामने से हमारे सेट का बहुत ही बड़ा नुकसान होना यार, ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। तभी सामने से जो ये सेट कैंप लीडर था और सामने आता और सामने आते कहता अरे यार आप दोनों यहाँ पे सेफली आ गए भाई, जान के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या अभी आपके ऊपर कोई ऐसा अटैक वटैक हुआ था क्या रास्ते में? जो सुनने हमें बायरन कहती हाँ हुआ था भाई, बहुत सारे कल्टिवेटर्स ने हमारे ऊपर हमला किया था, क्योंकि हमारे दुश्मन सेट डीक्यून सेट के यहाँ पे मेंबर्स थे। जो सुनते लीडर को बहुत ही गुस्सा था, क्या भाई डीक्यून सेट के यहाँ पे मेंबर थे सारे भाई ग्रैंड एल्डर को मरवाने वाले भी वही थे, तुम्हारे ऊपर भी हमला करने वाले सबके सब यहाँ पे वही थे भाई। एक तो डीक्यून सेट हमारे खिलाफ है, दूसरी ओर डोंगमिंग सेट भी शायद वो भी हमारी यहाँ पे मदद नहीं करे, वो भी हमारे खिलाफ। दूसरा युवा सेट भाई वो भी हमारे खिलाफ। जो सुनते शेंशी बोलता है ना युवा सेट हमारे खिलाफ नहीं भाई, मैंने यहाँ पे बातचीत कर लिया है और सामने से हमारी मदद करने को तैयार है। जो सुनते यहाँ पे लीडर बोलते हैं एक समय ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे? ये ऐसा तुम लोग कहते हैं ना, मुझे ऐसा यहाँ पे खबर मिला कि जो यहाँ पे युवा सेट है ना वो पहले से डीक्यून सेट के साथ यहाँ पे मिल चुका है और उनके साथ मिल चुका हमारे खिलाफ हो गया। तो उसके बाद से मैं तुम्हें रोकता लेकिन मैं लेट हो चुका था, तो भाई सामने से तुम कह रहे हो भाई वो लोग मदद करी होती है, ऐसे कैसे? जो सुनते हैं शेंशी बोलता है उसका टेंशन मतलब तो वाकई हमारे साथ है, उनके जो सेट लीडर थे ना उन्होंने सामने से खुद भाई गुंडों को मारा था, मैं तो बस एक ही को यहाँ पे मारा था, और बाकी भाई उन्होंने कहा भाई बाकी सब टेंशन में तो हम सब मिलकर यहाँ पे तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनने लीडर कहते क्या बात है भाई, तो ये पक्का तुम दोनों के चक्कर में यहाँ पे हो रहा है, तुम दोनों ने हमारे सेट के ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तो मांगो भाई सामने से तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए हम वो सब यहाँ पे देने को तैयार है, पील मार्शल आर्ट्स के लिए जो कुछ। जो सुनते पीछे से यहाँ पे बायरन कहती भाई मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस ऐसी कहती हूँ ऐसी यहाँ पे आ गई, जो भी काम था ना सामने से मिस्टर शेंशी ने किया था, इसलिए जो भी इनाम है सारा का सारा इनाम इनको दे दो। जो सुनते यहाँ पे मेरे गेटा बोलता है इनाम, यार देखो मुझे इनाम बना में तो ऐसा कुछ यहाँ पे चाहिए नहीं, लेकिन जो अपने सेट के यहाँ पे लाइब्रेरी है ना भाई, लाइब्रेरी में जाने का परमिशन दे दो, वहाँ पे काफ़ी सारे स्पेल है वो बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए। जो सुनते ये कहता आपको यहाँ पे स्पेल चाहिए, ओके लेकिन स्पेल आपको भाई अच्छा आपने क्या बोला लाइब्रेरी का ना जान, लेकिन लाइब्रेरी हमारे पास कहाँ है? अरे एक से भाई कमरा जिस कमरे में 100 से ज़्यादा कुछ यहाँ पे बुक पड़े, आप वो छोटे
छोटे से कमरों के यहाँ पे लाइब्रेरी बोल रहे क्या, ओके जा सकते भाई, जाने से हमने रोका नहीं, लेकिन वहाँ पे ना खाली छोटे मोटे कमजोर लेवल के यहाँ पे स्पेल है जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बंदे रहते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे यूज में आता है। आप ठहरे गोल्डन कोर के यहाँ पे पिक लेवल के बंदे, तो आप लेके यहाँ पे क्या करेंगे कि जाइए जाइए, हम बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं। जो सुन ये कहता वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो। जो आपकी यहाँ पे पर्सनल स्टोरी थी भाई यान, जो बेसिकली यहाँ से गई थी, सेट से बाहर गई थी, तो सामने से लौटी क्या, जो सुन ये कहती है या लौटने वाली बहुत जल्दी यहाँ पे लौटने वाली है। क्या नहीं वो लकी थी, रास्ते में उसने एक सीक्रेट ड्रीम यानी रूम्स मिल गया था जहाँ जाने वाले उसको बहुत फायदा हो गया, और उसके बाद से भी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे लौट जाएगी। सामने से मैं के टाइम जैसे सुनता है वो भी सोचता है ओके तो वापस यहाँ पे लौटने वाली है। कहानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो यान इनकी स्टूडेंट है ना भाई, अगली सेक्ट लीडर हुई यहाँ पे जो बनने वाली है, और वो भी एक लड़की यहाँ पर, आई मीन समझ जो भाई लड़की है तो आगे चल के क्या होगा। और जो यान है भाई वो लड़की यहाँ पे 3 साल पहले यहाँ पे इस पे जा चुकी थी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे, और सामने से 8 साल के उम्र में उसने वो कुछ सारी बातें यहाँ पे उखाड़ ली थी। जो चीज़ यहाँ पे भाई बंदे लोग 100 साल की उम्र में भी काफ़ी सारे उखाड़ नहीं पाते। और गोल्डन कोर पे जाने के लिए सामने से मैंने सेक्ट छोड़ के यहाँ पे दुनिया में निकल गई थी भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे पता करने के लिए, तो शायद उसे सब कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कहानी लिखा था, आगे चल के देखो सेट आके हमला करेगा, बर्बादी हो जाएगा। जो सेट लीडर है ना हमारी, ये जो बूढ़ा इनकी यहाँ पे मौत हो जाएगी, ये यहाँ पर आएगी और ये नई लीडर यहाँ पे बेसिकली बन जाएगी। और उसी समय जो मेन हीरो यहाँ पे था शायो की, वो सामने से उसके यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और उसको बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो लड़की यहाँ पे इसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसा इसने बोला कि यहाँ पे यूएस के अंदर गई थी, उस सामान कमाल का भी कुछ ना कुछ आइटम मिला था, वो आइटम के जरिए भाई मेन हीरो के यहाँ पे भाई पावर वगैरह मिलता है। लेकिन अभी जो मेन हीरो, जो कि मेन हीरोइन यहाँ पे बन चुकी है, वो अभी मेरी स्टूडेंट और अभी के लिए एक छोटी सी बच्ची है और ज़्यादा मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे सिखाया नहीं, तो अच्छे से उसको डेवलपमेंट करवाता हूँ ताकि भाई वो यान यहाँ पे आए, उसके साथ यहाँ मिले और उसके द्वारा जो भी अपॉर्चुनिटी इसको मिलने वाली थी अपॉर्चुनिटी इसको यहाँ पे मिल जाए। यानी कहानी जैसा ना भाई वैसे यहाँ पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बस कहानी में एक चीज ये करना चाहता है कि मेरी मौत यहाँ पे ना हो बस। उसका सामने से मैं कहता लीडर से कहते कि देखो भाई सामने से युवा सेट हमारे साथ यहाँ पे आने को तैयार, लेकिन जो दिक्कत सेट है ना वो डोमिंग सेट के साथ यहाँ पे मिल चुका है, तो आगे चलकर ना हमारे बीच में मिलकर हो सकता है बहुत ही बड़ा जंग हो जाए। तो सामने से जिसके लिए हमें भाई ये करना पड़ेगा भाई, अपने जो भी बंदे लोग हैं ना, अपने स्टूडेंट्स वगैरह सबको यहाँ पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि उस वॉर में अच्छे से वो लोग यहाँ पे फाइट वगैरह कर सके। जो सुनते सामने से ये बोलता हाँ भाई ये तो फिर 2 वर्सेस 2 का मुकाबला हो जाएगा, हम युवा सेट भाई साथ में रहेंगे और यहाँ पे दिक्कत सेट हम और जो डोंगविन सेट है भाई वो लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो हमारे बंदों का फाउंडेशन है भाई उसको इस्टेब्लिश करने को, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में ठीक रहेगा ना। जो सुन के भी कहता या फिर मालूम नहीं अचानक सब एक स्वैम्प यानी जंगल टाइप का जगह के बारे में बताता है जहाँ पे स्नेक वाले बिस्ट रहते, जहाँ पे नॉर्मली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बेसिकली बिस्ट रहेंगे। तो नॉर्मल छोटे मोटे ढेर सारे ना हम स्टूडेंट को भेज सकते हैं, वो संभाल लेंगे। और बाई चांस गोल्डन को स्टेज के यहाँ पे बिस्ट आ गए तो एल्डर्स भेजेंगे, एल्डर्स को यहाँ पे संभाल लेंगे, मतलब एल्डर्स उनको संभाल लेंगे, ठीक है ना। सामने सो भी कहता ओके ठीक है। तो हमारा जो ट्रायल यहाँ पे ना 7 दिन बाद चालू हो जाएगा, उससे पहले कुछ बंदे को बेच के ना उस स्वयं के बारे में यानी जंगल के बारे में पता करता हूँ। वो आप दोनों यार बहुत सारी यहाँ पे मेहनत की थी, इसलिए आप जाके यहाँ पे आराम कर लो। तो मेरे बेटा भी अपने पहाड़ में वापस लौटता है, अपने 5 स्टोन को यहाँ पे जमा करता है और सामने से उनको कहता है कि ओके 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 ठीक है। तो तुम सब यहाँ के सब यहाँ पे आ गए। तो 7 दिन बाद बेसिकली यहाँ पे जो सेट का ट्रेनिंग है ना, या ट्रेनिंग वाला ट्रायल बेसिकली वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो उसके बाद तुम्हें अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है और ट्रेनिंग वाले दिन भाई यहाँ पे साबित कर देना है कि आप उनके भाई तुम लोग भाई मेरे यहाँ पे स्टूडेंट हो, क्यों समझ गए ना, हाउ द जोश। सब लोग कहते या मास्टर, हम लोग यहाँ पे समझ गए, दिल गार्डन हो गया। मेन गेटर देखता है हाँ, लेकिन सामने से भाई इनको सिखाऊँ क्या यार, वो बात तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक कि मुझे याद है कहानी में मैंने किसी को कुछ भी नहीं सिखवाया था, सबको खाली यहाँ पे टॉर्चर पे टॉर्चर टॉर्चर पे टॉर्चर और शायद खाली टॉर्चर पे टॉर्चर ही यहाँ पे करवाया था। लेकिन अभी कहानी जैसा चालू है वैसा यहाँ पे बढ़ने देता हूँ। तभी सामने से शेरशी कहता ओके ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कहा मालूम नहीं, यहाँ पे क्या हुआ मुझे वाकई में यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। ट्रांसलेटर ने एकदम अलग नशे का यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। सामने से 5 बच्चों के यहाँ पे झटका लगता है, सब यहाँ पे खुश उठते हैं और सामने से कहते ओ माय गॉड भाई ये स्टेज नॉलेज भाई मेरे दिमाग में जा रहा है, मजा आ गया। छुटकी जो सबसे पागल यहाँ पे थी, सबसे छुटकी नहीं चौथी सबसे छुटकी, वो भी कहते या मास्टर भाई मैं सब कुछ यहाँ पे समझ चुकी हूँ। ये कहता नहीं यार तो कुछ भी नहीं समझी, मनी यहाँ पे सोचते क्या अरे यार सामने से मैंने यहाँ पे कुछ अभी किया भी नहीं और इनको सामने से भाई मजा आ रहा है। ऐसा लगता है मैं सामने से इनको स्पीच एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे लोग ऑब्जर्व करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। अरे यार क्या करूँ, पागल का पागल सारे के सारे बच्चे। कोई बात नहीं, अगर वाकई में इनको स्पीच एनर्जी चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए तो मैं ला के इनको देता हूँ कि लो भी इस यहाँ पे करो। तो सामने से यहाँ पे लेकर आता है एंड मैंने बोला ना भाई कुछ समझ नहीं आया, तो मालूम नहीं वो लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए या नहीं किए, ये अपना अलग नशा यहाँ पे करता है। देखते कि ओके तो ये आ गया स्पीच एनर्जी। तो सामने से भाई इसमें दाव एनर्जी का यूज सके मैंने जो स्पेल यहाँ पे सीखा ना अभी वो स्पेल यहाँ पे कास्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक फायर वाला मतलब स्पेल मैंने सीखा था, यानी इससे भाई फायर स्पीच एनर्जी यूज सके, भाई फायर का अटैक यहाँ पे तैयार कर सके। तो सबसे बड़ा एक छोटा सा फायर बॉल यहाँ पे तैयार करता हूँ। तो वाकई में बहुत ही छोटा सा हाथ में तैयार होता है। देखते हैं यार ये तो बहुत ही छोटा नन्ना मुन्ना है, लेकिन छोटा सा स्पेल था तो छोटा सा ठीक है। एक काम करता हूँ हल्का सा पावर बढ़ा के देखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या
क्या होता है, हल्का सा दाव पति ये दाव एनर्जी बेसिकली डाल के देखता हूँ। तो दाव एनर्जी यहाँ पे डालता है तो भाई बहुत ही बड़ा तैयार होता है। ये खुश कि अरे वाह यार बड़ा हो गया। एक काम करो भाई और थोड़ा सा ज़्यादा डाउ एनर्जी डाल के देखता हूँ, उसके बाद से भाई और बड़ा यहाँ पे हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि इसका दिमाग खराब। शीट भाई ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हो गया। अगर इस फायर वॉल को मैंने कहीं यहाँ पे फेंका तो सामने से भाई ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं भाई, मेरा पूरा का पूरा माउंटेन बर्बाद हो जाएगा। इससे कहीं दूर लेके जाते हैं, मैं नहीं चाहता भाई कुछ भी यहाँ पे बर्बाद हो जाए, इसलिए इसे लेके भागो। फिर माउंटेन डिसेंडेंस नाम कुछ यहाँ पे था भाई इसके पास स्किल, जिसके अंदर तुम कोई चीज़ यहाँ पे बंद करके रख सकते हो। तो उसके यहाँ पे उसमें बंद करने की यहाँ पे कोशिश करता है और बंद कर देता है, लेकिन बंद करने के बाद नोटिस करता भाई जैसे बंद हुआ ना, बंद होने के बाद ना अंदर फिर से इसकी पावर इंक्रीज हो गई। और तभी याद अभी मैंने दाव एनर्जी डाल के भाई इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज की थी। और इसके अंदर भी ये जो माउंटेन डिसेंडेंस है भाई, इसके अंदर भी मैंने दाव एनर्जी यूज़ किया था। तो दाव एनर्जी इसका भाई वाक पे गया, इसलिए वाक यहाँ पे और बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, अभी के लिए अंदर बंद है, उससे बाहर यहाँ पे कोई भी नुकसान होगा नहीं। और ये भी नोटिस करते जो दाव एनर्जी ना भाई एकदम तेल जैसे यहाँ पे काम कर रहा है भाई, जैसे दाव एनर्जी आता है वो और बड़ा और यहाँ पे पावरफुल होता है। तो भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी के लिए मेरा नुकसान हो कि भाई मैं अपने सेट में था और लड़ाई यहाँ पे नहीं कर रहा था। बाई चांस इमेजिन करके देखो भाई कि अगर मैं दुश्मन के साथ यहाँ पे मुकाबला कराऊँ, दुश्मन के सेट में मैंने ढेर सारी दाव एनर्जी डाल दी और ये बहुत ही बड़ा सूरज जितना बड़ा हो गया और फेंक दिया। उसके बाद से भाई एक बार में पूरा का पूरा भाई यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। और ये दुनिया के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बंदे ना वो भी यहाँ पे ना गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज नाम जो स्टेज आता है उसके ऊपर के हैं, तो वो सभी यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। यानी लॉजिकली काफी बढ़िया है, गुड है। उसका यहाँ पे उसको बंद करके वापस अपने स्टूडेंट्स के पास आता है। तो भाई उनको भी यहाँ पे दाव एनर्जी देके गया था भाई कल्टीवेशन के लिए, तो लोग यहाँ पे करे थे। तभी जो सेकंड वाली यहाँ पे थी सामने से वो उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और 2 साल से यहाँ पे जो क्यूआरयू फनी स्टेज के 6ठे लेवल पे अटकी पड़ी थी, लेकिन अब फाइनली 2 साल बाद इसका लेवल अप हो गया और 6ठे से 7 में यहाँ पे जा चुकी है क्यूआरयू फनी स्टेज के। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सामने से यहाँ पे मेकटा भी देखते हैं और देखते कहते शहबाज मेरी सेकंड स्टूडेंट भाई, तुमने तो वाकई में बहुत मेहनत किया, ऐसे यहाँ पे करते रहो। देखना भाई आगे चलेगा कल्टीवेशन वाली दुनिया में तुम बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ पाओगी। वो हमेशा की तरफ उसकी आदत है भाई ऐसे झुक के यहाँ पे थैंक यू बोलती है, तो फिर ऐसे झुके करती है थैंक यू मास्टर। यहाँ पे ये भी शर्माने लगता है कि अरे यार मैंने इसको मना किया था ऐसे में सामने यहाँ पे मत झुका करो, मेरे अरमान यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और सामने से अगर देखा जाए लॉजिकली तो जो सेकंड वाली ना इसका फिगर है ना मेरे बाकी शो में सबसे बढ़िया है। और जब हल्की सी झुकी रहेगी और पीछे साइड से देखेंगे तो भाई ऊपर का हिस्सा, फिर बीच का कमर, फिर नीचे का बम डिग डिग बम भाई, ओ माय गॉड भाई फिगर हो तो ऐसा। हाँ सामने से वाकई में इसके दिमाग में यही सारे विचार आ रहे थे। तभी जो यहाँ पे सबसे छोटी वाली थी शायू क्यू, उसको यहाँ पे होती है जलन। सामने से ये भी जाते हो कहती देखिए देखिए मास्टर भाई मेरा लेवल यहाँ पे क्यूआरयू फनी स्टेज के 5वें पे था और लगभग मेरा भी अब लेवल अप हो जाएगा, देखना थोड़ा समय बाद। सामने से ये भी कहता है गुड गुड गुड, तुम्हारा प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसे यहाँ पे करते रहना और आगे चल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना। और ये लो ये काफ़ी कमाल का ट्रेजर है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सारी भरी पड़ी है, तुम्हें उसका यूज़ यहाँ पे कर सकती हो भाई अपने कल्टिवेशन के लिए। जो सुन रही है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है यार थैंक यू मास्टर भाई आप तो यहाँ पे बड़े कमाल के हो। और लिटरली भाई यहाँ पे किस करने के लिए मुँह पे भाग जाती है। पीछे से यहाँ पे जो बड़ी वाली थी डोंग, और डोंग देख के भाई उसके यहाँ पे जलन होती है, अरे यार ये मास्टर खाली भाई जो मेरी जूनियर से सेकंड वाली और सबसे छोटी वाली उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मैं तो भाई पूरा कंप्लीटली इग्नोर मार भाई। शेरशिप यानी मैं कहता भी नोटिस करता है अरे यार लगता है भाई सामने इसको मैंने कुछ दिया तो इनको थोड़ा सा जलन वाला और ये इनको भी कुछ देना पड़ेगा, लेकिन भाई निकले तो मेरे पास कोई आइटम नहीं है। फिर जो सेकंड छोटी वाली थी वो भागते हुए आती है और भागते हुए आकर सीधा भाई मुंह पे ऐसा चिपक जाती है और कहती है मास्टर सामने से भाई आप उनको भी कुछ चाहिए भाई आप उनको भी देना पड़ेगा। सामने से भाई ये भी कहता है छोड़ के भाई तू इतना ऊंचा भी उछल सकते, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, आपने मुंह से उतारता है। वो कहते हैं सबसे बड़ी बात है तू अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे सही से ऑब्जर्व करना चालू कर दे, तो उससे वही यहाँ पे होता नहीं, जब होता है तो यहाँ पे कैसे करेगी समझ गई ना। और तभी यहाँ पे भाई हे हरामी मानुस हमें देखा है मानुआ के अंदर भाई कोई लड़की ऐसा थोड़ा सा सेक्सीपन दिखा दी है तो नाक से खून निकल जाता है। तो इतनी लड़की का सेक्सीपन देख के भाई इसके नाक से खून निकल रहा था। जो देखते हैं यहाँ पे डोंग आती है, नाक पोछती कह रहे बाप रे मास्टर आपके नाक से यहाँ पे खून निकल रहा है, लो मैंने यहाँ पे साफ कर दिया। अगर आप चाहो तो सामने से आपकी ये स्टूडेंट यानी मैं भी सामने से कुछ भी कर सकती हूँ, आपके मुंह पे भाई चिपक जाऊँ। ये भी कहता ना मेरी माँ उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सोचता भाई ये क्या करूँ भाई अपने स्टूडेंट सबका सब एक से बढ़ के एक यहाँ पे अजीब है। और तो पीछे से यहाँ पे जो बायरंती भी अपने स्टूडेंट की उनके साथ यहाँ पे आती है और ये भी पूरा कांड देख लेती है और देखने को हिल जाती है, वो माय गॉड भाई कैसे अश्लील आदमी है। सामने से शेंशी भी देखते हैं, वो देखते कहते बायरन मैडम आप आइए। सामने से ये कहती नहीं मैंने ऐसा सुना आप अपनी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मैंने सोचा भाई जो मेरी स्टूडेंट यहाँ पे क्यों नहीं उसको भी लेके आती हूँ, थोड़ा बहुत ये भी सीख लेगी। लेकिन लगता है आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो तो शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बाय करते रहिए। ये चिल्लाता ना मैडम रुक जाए भाई आपने जो देखा यहाँ पे गलत फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है भाई आपने मुझे इतना गंदा आदमी कैसे समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ट्रायल के बारे में बातचीत चालू था कि यहाँ पे 7 दिन बाद यहाँ पे ट्रायल होगा, तो 7 दिन बाद ट्रायल होने वाला था। यहाँ पे जो रूल्स थे ना भाई यहाँ पे रूल्स बेसिकली लग चुके थे और रूल्स में जो सबसे बड़ा ट्रायल को सबसे यहाँ पे पहले पार करके जो विनर यहाँ पे बने ट्रायल का उसको सामने से यहाँ पे इनाम मिलेगा। स्पीड गेट का टॉप स्पीड गेट का भाई आइटम यहाँ पे मिलेगा।
मिलेगा सामने से कोई ट्रेजर, और जो सेकंड थर्ड यहाँ पे आएगा उसको लो स्पीड ग्रेड के यहाँ पे मिलेगा, और जो टॉप 5 में यहाँ पे ना उसको यहाँ पे काफी ज्यादा हाई ग्रेड वाले यहाँ पे ये मिलेंगे भाई जड़ी बूटी वगैरह। और सामने से जो टॉप 10 के अंदर आएगा उसको भी यहाँ पे मिलेगा जड़ी बूटी नहीं मिलेगा, उसको स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मिलेंगे लगभग 100, जिसकी कीमत जड़ी बूटी से हाई ग्रेड वाली जड़ी बूटी से थोड़ा सा कम आता है। और जो बाकी मेंबर जो टॉप 10 में यहाँ पे नहीं आ पाएंगे उसको भी नॉर्मल छोटी मोटी जड़ी बूटी वगैरह मिलेगा, यानी सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा वगैरह होने ही वाला, नुकसान किसी का यहाँ पे नहीं होगा। ये सारा का रूल यहाँ पे ऐसा चिपका दिया गया था। मेंबर्स लोग जो भी स्टूडेंट बेसिकली थी वो भी यहाँ पे देखते और देखते यहाँ पे कहते हैं हाँ बाकी सब तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन एक अजीब सी यहाँ पे कंडीशन है जिसको यहाँ पे सामने से लिखा ट्रायल के अंदर स्नेक किंग ना, स्नेक किंग अगर तुम्हें मिल गया ना तो तुम्हें यहाँ पे मौके मिलेगा मास्टर शेंस के साथ 1 वर्सेस 1 मुकाबला करने का। आई मीन ये कितना बेकार रूल है भाई, सामने से ये क्यों ऐड कर दिया गया। और तभी जो यान यहाँ पे थी भाई, आप सोचेंगे भाई ये यान कौन, जो यहाँ पे सेट लीडर की भाई जो यहाँ पे स्टूडेंट थी, जो पहले उनकी स्टूडेंट थी और अभी भी है, लेकिन अब भाई स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, अब स्टूडेंट नहीं बल्कि भाई बोल सकते लगभग एक मास्टर के यहाँ पे बराबर हो चुकी है। वो भी सब कुछ यहाँ पे देखती है और देखने के बाद अपने मास्टर के पास यानी लीडर के पास आती है और आते ये रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ भाई जो मेरा स्टेटस है ना स्टेटस कम करके मे भी ना जो अभी जो करंटली जो जनरेशन के यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना उनके जैसा बन के भाई जो ट्रायल है ना भाई ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे मैं करना चाहूँगी। जो सुनते यहाँ पे उसका मास्टर भी जाता कहते क्या बात है भाई तुम पक्का मजाक कर रही हो ना। जो सुनते ये कहते लॉजिकली देखा जाए तो भाई मैं अभी भी सेट की मेंबर हूँ, आपकी भाई आपकी मैं यहाँ पे स्टूडेंट आती हूँ, लेकिन तो भी सामने से आपने भाई पार्टिसिपेट करने का मुझे यहाँ पे मौका नहीं दिया, मुझे यहाँ पे करना यार सामने से कुछ तो करो यार। जो सुनता ये भी यहाँ पे कहता हाँ तुम मेंबर हो तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के जो बंदे ना खाली वहाँ तक के उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स को नहीं, तुम यहाँ पे गोल्डन कोर के ऊपर जा चुकी हो, इसलिए सामने से भाई तुम नहीं कर सकती। जो सुन दे कहते यार ये मास्टर ऐसा मत कीजिए भाई, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दे दीजिए ना। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है भाई सामने से मैं तुम्हारा नाम भी यहाँ पे लगवा दूंगा, तुम भी यहाँ पे कर सकती हो। तो ये भी कहती है ओके शुक्रिया मास्टर, लेकिन मास्टर तो सामने उसको भी कहता है लेकिन क्या, सामने से कुछ और भी बोलना है। जो सुनते यहाँ पे 2 सेकंड सोचती है फिर कहती ना ना कुछ और यहाँ पे नहीं बोलना बाय, और इतना बोल कर निकल जाती है। और बाहर निकलने में खुद के ऊपर धिक्कार कर देगी, अरे यार अभी भी यहाँ पे बोल नहीं पाई, कैसे बोलूँ मेरे पास उतनी हिम्मत हो ही नहीं रही कि भाई जो पूरा सेट हमारे लीडर के भाई मेहनत के कारण यहाँ पे जो बरकरार था, कोई बात नहीं बाद में हिम्मत जुटा के यहाँ पे बोल लूँगी। अभी जो मुझे काम कर रहा था ट्रायल वाला वो यहाँ पे मैं पूरी करके रहूँगी, लेकिन सामने से भाई ऑफकोर्स मैं यहाँ पे गोल्डन कोर की बंदी हूँ और जो भी मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स वो लोग सबके सब यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे, यानी उनमें से सबसे टैलेंटेड में हूँ। तो भाई मेरे फर्स्ट आने के पूरे यहाँ पे 200% चांस है, लेकिन मुझे फर्स्ट कुछ नहीं आना, मुझे भाई जो दूसरा काम है वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन सारे बंदे को तो यहाँ पे ऐसा ही लगेगा ना कि यहाँ पे मैं फर्स्ट आने के लिए मैं लालची औरत हूँ। तो सामने से किस तरीके से पहले एडवांस पे केंद्र दिलवाना पड़ेगा कि हाँ भी तो मैं जो करना करूँ भाई मुझे फर्स्ट कुछ भी नहीं आना। उसके बाद यहाँ पे सीन शुदा 7 दिन बाद और फाइनल ट्रायल का यहाँ पे टाइम आ चुका था, लीडर साहब से कहते सुनो सुनो सुनो, तो ट्रायल का दिन यहाँ पे आ चुका है, सारे मेंबर यहाँ पे तैयार हो जाओ और यहाँ पे तुम्हें सामने से स्पिरिट प्लेट नाम कोई प्लेट मिलेगा जो तुम्हारे यहाँ पे जो मास्टर लोग हैं ना भाई वो तुम्हें यहाँ पे देंगे। उसके जरिए बेसिकली भाई ये डिपेंड होगा बाई चांस तुम ट्रायल में गए मुसीबत में यहाँ पे आ गए तो तुम्हारी जो स्पिरिट प्लेट है ना उसको तुम तोड़ देना, और जैसे तुम यहाँ पे तोड़ोगे ना तुम्हारा जो मास्टर है उसे एहसास लग जाएगा कि हाँ भाई तुम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसका बेसिकली यही काम है। तो सब लोग यहाँ पे समझ गए ना, वो लोग भी कहते हैं या हम लोग यहाँ पे समझ गए, और तभी उन बंदों के यहाँ पे ध्यान जाता है भाई यान की और वो भी कन्फ्यूज करे ध्यान से देखो भाई वहाँ पे कोई कल्टीवेटर है भाई, जवान सी यंग सी काफ़ी सुंदर काफ़ी सेक्सी भाई आइटम बॉम्ब लग रही है, आखिर ये है कौन। तभी मेंबर्स लोग बातचीत करने लगते हैं, आधे लोग पहचान जाते हो कहते हैं अरे यार इसका नाम यहाँ पे यान है जो हमारे सेट लीडर है उनकी पर्सनल स्टूडेंट है, और सामने से क्या ये भी यहाँ पे ट्रायल में आ रही है। बंदे लोग बातचीत करते हैं अरे बाप रे भाई ऐसा कैसे भाई, हमने इनके बारे में सुना उनके जो पर्सनल स्टूडेंट जिसका नाम यहाँ था बड़ी टैलेंटेड थी भाई, और 3 साल की उम्र के अंदर ही यहाँ पे ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे यहाँ पे जा चुकी थी, और सामने से भाई बहुत कुछ उसने उखाड़ भी लेता अपनी ज़िंदगी में। लेकिन भाई जहाँ तक हमें मालूम है इस ट्रायल में खाली वही स्टूडेंट जा सकते हैं जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बंदे, लेकिन भाई ये तो यहाँ पे भाई गोल्डन कोर पे जा चुकी होगी, तो ये भी सामने से पार्टिसिपेट करिए भाई, ऐसा कैसे भाई, ये तो भाई दोगलापन। यहाँ पे शेंशी भी देखते कि हाँ भाई यान ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने बेसिकली आ गई, सामने से बहुत ही कमाल की जीएस लड़की है जो किसी से यहाँ पे डरती नहीं, आगे जाती है मुकाबला करेगी दुश्मन के यहाँ पे बन बजा देगी, एकदम बिंदास और एकदम स्ट्रॉन्ग लड़की है। और सामने से ये भी यहाँ पे भाई शायुक्यू जो कि कहानी का मेन हीरो था ये भी उसको यहाँ पे पसंद बेसिकली कर देती है, और उसका जो भी डेवलपमेंट हुआ था ना सामने से इसके चक्कर में यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह सबका सब यहाँ पे हुआ था। और सामने से यहाँ तक कि मुझे याद है जब मैंने कहानी के अंदर इसको डाला था उस समय मैंने इसको गोल्डन कोर का मिडल लेवल का ऐसा बनाया था, लेकिन अभी ये गोल्डन कोर की यहाँ पे भाई नीचे लो पे है, यानी भाई अभी यहाँ पे गई नहीं भाई, इसका अप्रियंस है ना भाई यहाँ पे जल्दी हो गया एडवांस हो गया, वरना ऐसा हो कहानी के जरिए अगर चलते तो अभी कुछ समय बाद यहाँ पे आती है। और सामने से इसके चक्कर में भाई हमारा जो मेन हीरो का डेवलपमेंट हुआ था कि भाई ना ये उसको एक यहाँ पे रियोस पे लेके गई थी जहाँ जाने का ना हमारे मेन हीरो को फायदा हुआ था, उसका काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद से मेन हीरो ने कई बार इसकी यहाँ पे जान बचाई, जिसके बाद से भाई ये उसके प्यार में पागल हो गई, जैसे चाइनीज फिल्मों में होता है हीरो एक रह गई उसके पीछे
पीछे 50 लोग पागल होंगे। तो सामने से ये भी वहाँ पर वैसी हो गई थी। उसके बाद से भाई बहुत बार किसी ने मदद किया, उसने मदद किया और ऐसे यहाँ पे कहानी चला। इसने भी हमारे मेन हीरो की बहुत बार ऐसा मतलब बार बार मदद की। और लेकिन सामने सभी के लिए कहानी में जैसे चेंजेस आ चुके। इनकी मुलाकात भाई बाद में होने को थी, लेकिन अभी के लिए भाई इनकी मुलाकात नहीं हुई है और अभी यहाँ पे होना भी नहीं था कहानी में, लेकिन चेंजेस आ गए। कोई बात नहीं, सामने से भाई जो भी हो, सामने से जैसा हो रहा है होने देते हैं, मजा आएगा। उसके बाद ये भी जाके अपना टोकन अपने मास्टर से लेती है। बंदे लोग कंफर्म कह रहे हैं यार ये भी टोकन ले रही है स्पिरिट प्लेट वाला, यानी भाई ये भी पार्टिसिपेट करी। भाई ये तो वाकई में गलत बात है भाई, ये गोल्डन कोर की बंदी है, हम कहाँ सामने से फाउंडेशन बिल्डिंग वाले ऐसे कैसे टिक पाएंगे, ये तो साफ साफ यहाँ पे गलत बात है। उसके बाद यहाँ पे शेंशी की ओर बढ़ने लगती है और बंदे लोग कन्फ्यूज के भाई अब शेंशी के पास यहाँ क्या करने जा रही है। शेंशी के पास आती है, नमस्कार कहती है, भाई नमस्कार मास्टर शेंशी, मिल्क से आपको अच्छा लगा। जो सुनते शेंशी बोला अरे ना यार मैं सदका को नमस्कार करी हो, हम दोनों गोल्डन कोर के बंदे, बस तुम यहाँ पे भाई अभी लो पर हो, मैं यहाँ पे पिक पर हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी मन यहाँ पे ये भी सोचता भाई सामने से इसका रिलेशनशिप यहाँ पे भाई शायोकी के साथ आगे चल के बहुत ही अच्छा होगा, यानी मेन हीरो या फिर बोल सकते जो मेन हीरोइन बन चुकी है उसके साथ, तो मैं भी जितना हो सके उतना अच्छा रिलेशनशिप बना लेता हूँ, ताकि भाई जो मेरे मरने के चांसेस है उससे तो मैंने एकदम ना के बराबर कम कर दिया और यहाँ पे कम हो जाए तो भाई मेरा इसमें भला होगा। पीछे से यहाँ पे दोनों जो बड़ी वाली और जो सबसे छोटी वाली है उनको यहाँ पे जलन होता है, बातचीत यहाँ पे करते, कहती भी सामने से छोटी वाली कि हाँ भाई कैसी लड़की है भाई, आखिर इसके अंदर से ही क्या, सामने से खाली यहाँ पे अच्छे बाल है भाई, अच्छा फिगर है, अच्छा मुंह है, सब कुछ अच्छा, तो क्या भाई हमारे अंदर क्या कम है। सामने से बड़ी वाली डोंग भी कहती है या तूने ठीक बोला, सामने से होती कौन है, हमारे मास्टर के ऊपर लाइन मारने वाली है। ये बात यहाँ पे इसको भी सुना देता है अपने मेन कैरेक्टर को, ये भी सोचता है ऐसा यार ऐसा किसी को यहाँ पे ताना बाना मत मारो। और शायद कि भाई ये काय को मार रही है भाई सामने से, ये तो भाई इन दोनों के बीच रिलेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा होना था कहानी के अंदर, लेकिन सामने से अगर नहीं होगा तो सामने से भाई यूज के अंदर भी लेके नहीं जाएगी और यूज के अंदर नहीं लेके जाएगी, तो भाई शायद कि यहाँ पे पावर कहाँ से मिलेगी। उसके बाद फिर दोनों आराम से ऐसे खड़े थे और खड़े थे बंदे लोग फिर से देख के कहते भाई देखो वो मास्टर शेंशी और यहाँ पे यान आई डोंट नो वापस ये सब यहाँ पे काय को हो रहा है और रिपीट नहीं हुआ, वाकई में कहानी में ऐसे यहाँ पे हो रहा था। और तभी सामने सीन की और भी जलती है दोनों लड़कियों की, सामने से तभी शेंशी नोटिस करता भाई कि ध्यान से देखा जाए तो यान ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सेम बात भाई यान के मन में भी आते कह रहे यार ये शेंशी मालूम नहीं क्यों सामने से देखे ना भाई मेरे दिल के धड़कनें भी यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा तेज हुए जा रही है कि भाई ये मेन हीरो है, इसलिए शायद यहाँ पे हो सकता है इसकी यहाँ पे जलती है दोनों की। तो सामने से आती है छुटकी और कहती है भाई चलिए मास्टर भाई सारे के सारे मास्टर भाई अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पे भाई जो स्पिरिट प्लेट है वो दे रहे, तो आप यहाँ पे कब दोगे, आओ जाके दो। और तू सामने से क्या करी भाई हट, ये हमें भाई आकर हमारा स्पिरिट प्लेट देंगे। जो सुने शेंशी कहता रही यार छुटकी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, तुम्हारी सीनियर यहाँ पे लगेगी, तुम ऐसे यहाँ पे हट नहीं बोल सकते, गलत बात है भाई। सामने से इसका और भी गुस्सा आते कह रहे यार मतलब मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर चिल्लाया भाई, मुझे डांटा सामने से इसको बुरा बोलने के बदले, आखिर इसमें ऐसा है क्या, मालूम है सुंदरता लेकिन भाई हमें किसी से कम है क्या, बढ़िया एक नंबर की छिनाल की बच्ची भाई दूर आकर मास्टर से मेरे मतलब मुंह पे नहीं बोलती, खाली मनी मन गुस्सा की जा रही है। सामने से मालूम नहीं यहाँ पे यान को क्या महसूस होता है या फिर एहसास होता है, ऐसा हिल जाती है और सामने से कहते यार मास्टर शेंशी मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी ताकि भाई आपके साथ यहाँ पे आगे कुछ ऐसे लेसन वगैरह यहाँ पे सीख सकूँ, और उससे पहले भी सामने से कोई भाई एडवांस में आपके यहाँ पे साथ लेसन लेना चाहती हूँ। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनते ना बाकी लोग सुन के भाई हिल जाते हैं, उनको लगता है इन दोनों के बीच में लफड़ा चालू है, एडवांस में भाई लेसन लेना है। और सामने से उनके लिए भाई टाले पार्टिसिपेट करिए गोल्डन कोर के होने के चक्कर में, कहते हैं अरे यार आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, अभी आपके ऊपर मेरा क्रश था, कहीं इन दोनों के बीच में डुओ कल्टिवेशन तो नहीं हो चुका, अरे बाप रे भाई हो ही चुका रहेगा। बात सुनकर तो यहाँ पे ऐसा ही लगता है ये यहाँ पे हिल जाते हैं अरे यार ये लोग भाई मेरे बारे में कैसी गंदी गंदी बातें यहाँ पे करने लगे हैं। मैं तो बस सामने से पार्टिसिपेट करके भाई ताकि भाई कंपटीशन बढ़े, ये लोग भाई आपस में अच्छे से कंपटीशन करे और जो मैं मास्टर का टास्क है भाई वो टास्क यहाँ पे पूरा कर सकूँ। अब कौन सा टास्क है आई डोंट नो, हो सकता है भाई कोई टास्क इसके मास्टर ने बहुत पहले दिया होगा। यहाँ पे भाई अपना मैं कहता हिला पड़े कह रहे यार सामने से लोग ऐसी बातें काय को करे, आई नो सामने से स्मार्ट हो स्ट्रांग हो हैंडसम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के मेरे पीछे जाओ। और ये हमारा जो मेन हीरो यहाँ पे था भाई उसकी यहाँ पे थी भाई ये क्रश, उसके साथ भाई प्यार का लफड़ा होने वाला था ना कि मेरे साथ, क्यों भाई मैं तो यहाँ पे मेन विलन हूँ और विलन के साथ यहाँ पे अगर हीरो की हीरोइन आती है तो वो विलन यहाँ पे और मारता और मुझे नहीं मना, मुझे जिंदा बस इसलिए भाई मुझसे दूर रहा करो। हमने से यहाँ पे भाई तो इसी कलर फैमिली हो जाती है भाई यान के बीच में और साथ में अपना मैं कहता है उनके बात को लेकर बंदे लोग कहते हाय हाय इनके बीच में पक्का चक्कर चल रहा है। सामने से यहाँ पे ये कहते यान के सुनिए मास्टर शेंशी ये लोग कुछ भी यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से क्लियर में समझा दूँ। सामने से ट्रायल में मैंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया ताकि भाई मुझे नंबर 1 पे आना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सामने से बस मुझे आपका भाई एक लेसन चाहिए, आप भाई मुझे यहाँ पे लेसन दे सको। सामने से भाई सर पिछले या फिर पिछले एपिसोड में मुझसे एक मिस्टेक हो गया, मैंने ये बोल दिया था एक स्पेशल टाइप का स्नेक किंग नाम का किंग को जो यहाँ पे पकड़ के लेकर आएगा उसके साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करने का मौका मिलेगा। शेंशी के साथ नहीं 1 वर्सेस 1 फाइट नहीं था बल्कि 1-on-1 टीचर था, यानी सामने से स्पेशली खाली तुम्हें एक लौता खाली तुम्हें यहाँ पे सिखाया जाएगा स्पेशल बातें शेंशी सिखाएगा और कुछ भी नहीं, ये बेसिकली बात थी। तो वही कहना चाहती है सामने से मैं इसलिए मैंने ट्रायल में पार्टिसिपेट किया
ताकि वो स्नेक किंग मुझे मिल सके, उसे पकड़ लूँ और ताकि आप मुझे यहाँ पे लेसन दे सके। ये बात बेसिकली यहाँ पे थी। बंदे लोग भाई कहते ओ माय गॉड भाई सामने से ये बात है क्या भाई, अच्छा समझ गया। लेकिन जो छोटकी यहाँ पे शाइब की था उसको यहाँ पे होता जलन, बीच में आती है और बीच में आते कहती है सुन चल यहाँ से चल जो सामने से लेसन लेने का यहाँ पे मौका मिला नहीं, बैठ यहाँ पे आके भाई नौटंकी करिए तेरी माँ का। जो सुनते सामने से यान कहती यार तुझे काय को अचानक से इतनी भी जलन होने लगी। अच्छा वो स्नेक किंग पकड़ के सामने से मैं इनके सजा के पर्सनल लेसन लेने वाली थी, लेकिन सामने से तू मुझे दिलवाना नहीं चाहती बल्कि खुद यहाँ पे जाना चाहती है, तू ये कहना चाहती है ना। जो सुन गई कहती हाँ सामने से मैं जाऊँगी और स्नेक किंग को देखना भाई मैं ही यहाँ पे पकड़ूंगी और मैं इनके साथ भाई खाली पर्सनल लेसन यहाँ पे लूँगी। सामने से एटलीस्ट मैं तेज ऐसी औरत नहीं ना जो कि बीच में यहाँ पे कुछ भी फालतू बकवास है, खाली अटेंशन यहाँ पे लेना चाहती है। जो सामने से सारा का सारा कांड भी अपना मेन कैरेक्टर भी देखे जा रहा है। देखते हैं शायू की उसके ऊपर इतना बदतमीजी से क्यों बातचीत किए जा रही है भाई, जबकि सामने से उसकी बहुत ही बड़ी सपोर्टर जो ठहरी यार ऐसा मत मेरी कहानी में दिक्कत करो। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है क्या भाई तूने मुझे क्या बोला, मैं खाली फालतू का ड्रामा करती हूँ ताकि अटेंशन यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ। जो सुन के ये भी कहती है हाँ भाई सामने से भले क्यों ना मीठी प्यारी यहाँ पे बातें कर ले, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तेरी एक्शन से तो ये लगता है खाली फालतू में ओवर ड्रामा यहाँ पे करिए ताकि पूरा का पूरा टेंशन यहाँ पे चली जाए। जो सुनते यान को भी गुस्सा तो वो भी कहती छोटकी साली भाई चल भाई सामने से हो जाए, अगर ऐसी बात है शर्त यहाँ पे लगा ही लेते, देखते भाई किसको पहले स्नेक किंग यहाँ पे मिलता है। ये भी कहती हाँ लग गई और सामने जब शर्त रखी ना तो कोई ना कोई यहाँ पे कंडीशन तो रखना पड़ेगा। तो सामने से अगर ये शर्त मैं जीती और मुझे सबसे पहले स्नेक किंग मिला ना, उसके बाद से तुम मुझे यहाँ पे मास्टर बुलाएगी, हाँ तू मुझे मास्टर बुलाएगी। जो सुन के पीछे से भाई शेंशी का भी दिमाग खराब कर रही है, छोटकी यहाँ पे क्या शर्त रखे जा रही है। ऑडियंस भी जो बाकी बंदे थे वो भी हिल जाते हैं, अरे बाप रे भैया छोटकी ने क्या बड़ी बात कर दी। लेकिन यार यहाँ पे तैयार हो जाती है, कहती है ओके ठीक है भाई मुझे ये मंजूर है। सामने से ये भी हिल जाता है, अरे यार इसने भी हाँ बोल दिया। उसके बाद से चल जाती है कि हाँ भाई शर्त बात यहाँ पे लग गया, अब सीधे ट्रायल के टाइम पे मिलते हैं। ये भी रुकने की कोशिश करता है शेंशी की, रुको अरे यार रुके नहीं, चली गई। उसके जाने वाले यहाँ पे जो छोटकी है ना वो कहती है आई एम सॉरी मास्टर। सामने से क्या ना ऐसी बातें करके आपके क्लोज आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए गुस्से के मारे मैंने भी यहाँ पे शर्त वत लगा लिया। तो भगवान से दुआ कर दूं कि आप मुझसे यहाँ पे गुस्सा ना हो जाए। जो सुना सामने से कहता मैं तो गुस्सा हूँ, मैं हल्का से यहाँ पे गुस्सा हूँ। यार वो अच्छी लड़के है, सामने से तुम्हें ऐसा उसके साथ बातचीत करनी चाहिए था। जो सुन के इसको बुरा लगता चिल्लाती है मास्टर आप एक नंबर के बहन के गौड़े हो यार, आपने तो मेरा दिल जुटा दिया। एक बाहर की लड़की के लिए आप अपनी स्टूडेंट के भाई ब्लेम यहाँ पे कर और रोते यहाँ से निकल जाती है। ये भी रोकता है, रही मेरी माँ तू भी रुक जा यार। सामने से कैसे इसको मैं समझाऊँ कि भाई वो लड़की तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वो एडवेंचर करती तो ये ज़्यादा फायदा होता, लेकिन मैं उसके साथ तू यहाँ पे शर्त लगा के उसके साथ बदतमीजी से यहाँ पे बातचीत करिए। मैं क्या कैसे इनको समझाऊँ भी, मेरा दिमाग का दही हो रहा है। यहाँ पे जो डॉग है ना वो भी कहते कि देखो मास्टर वो जो लड़की यहाँ पे यानी ना बस सुंदर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मुझे भी समझना है भाई आप हम सबको छोड़ के मतलब अपनी स्टूडेंट को छोड़ के बाहरी बंदी को भाई ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो यार, ये मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। सामने से इसका भी दिमाग खराब के लिए भाई सब हेट ही करो बीसी भाई, एक तो बेचारा सब कुछ मैं ठीक करने की कोशिश करूँ किसी को कुछ यहाँ पे समझ ही आता। उसके बाकी तीनों स्टूडेंट भी देखते भाई ये चल क्या रहा है। सामने से ये कहता है सेकंड वाली से सुनो, सेकंड वाली तुम जो सेकंड छोटकी है वो बहन तुम सब यहाँ पे ले लो, और बाकी वो दोनों जो नाराज हो गई ना सबसे छोटकी और सबसे बड़की डोंग जाके उनको भी जो स्पिरिट प्लेट है भाई दे दो ताकि भाई तुम जाके अपने ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर सको। उसके बाद जहाँ पे ट्रायल होने होता है स्वयं का एरिया था, यानी भाई एक जंगल टाइप का एरिया जहाँ पे पानी जैसे यहाँ पे पूरा हुआ रहे। तो वो एरिया जो कि इनके सेट के भाई नॉर्थ एरिया में बेसिकली सिचुएटेड है, वहाँ पे भेजा जाएगा। और ये ट्रायल के लिए सबसे बेस्ट एरिया यहाँ पे होने वाला है जहाँ पे सांप वाले बेसिकली बिस्ट मिलेंगे जिनको स्नेक फिश कहा जाता है। अभी वो बेसिकली इनके यहाँ पे नाम है स्नेक फिश बिस्ट। जो सामने से यहाँ पे भाई जैसे बंद लोग जाएंगे तो उनको लगे कि यहाँ पे ठीक ठाक जगह भी कर लेंगे अच्छे से मुकाबला। लेकिन मैंने बोला भाई जंगल के साथ यहाँ पे पानी भी है तो जंगल से ज़्यादा ना उनको तकलीफ देगा भाई पानी बादशाह वाले गाने से ज़्यादा वो पानी हो जाएंगे लड़ाई करते करते। दूसरी बात यहाँ पे सांप, हालांकि जो सांप यहाँ पे रहेंगे ना भाई स्नेक फिश इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहते नहीं, लेकिन तो भी तुम्हें सामने से यहाँ पे भाई थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बाई चांस तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे सांप से लेकिन तुम्हारा ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा, बाई चांस में तुमसे हल्का सा मिस्टेक हो गया तो सांप तुम्हें मार के यहाँ पे खा भी सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। ट्रायल बेसिकली चालू हो चुका था, मैं बड़के छोटके शायद दोनों साथ में आए थे। तो छोटके यहाँ पे कहते सुनो बड़ी वाली हमें बिल्कुल भी हार माना नहीं, और जो स्नेक फिश है ना मेन किंग उनका भाई उसे हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, वरना हार गए तो उस लड़की यान को मिल जाएगी तो भाई हमारे मास्टर के बीच में आ जाएंगे। समझ रही हो ना। सामने से बड़की कहती या मैं समझ रही हूँ, मैं सारी की सारी बात यहाँ पे समझ रही हूँ, लेकिन उनका स्नेक किंग भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए भाई हमें साथ में रख के एक दूसरे की प्रोटेक्शन करके उसे ढूंढना पड़ेगा। अकेले मिलने वाली नहीं है, मतलब अकेले मिलने वाला नहीं है।
तो सामने से खाली ये दोनों नहीं बल्कि पांचों साथ में थे। तो वो सामने से तभी भाई एक साथ यहाँ पे 3-3 स्नेक फिश आ रहे थे। तो कहती छोड़की कि हाँ बढ़ के ध्यान से भाई चलो अपना अटैक करो। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली थी अपना आइस अटैक यहाँ पे करती है और उनके आसपास का जो पानी यहाँ पे था जिसके अंदर वो स्नेक थी जमा देती है, जिसके वास्ते स्नेक हिल नहीं पाते। तो जाती है छोड़ के अपने तलवार लेकर सब उनको यहाँ पे काट देती है और काटने के बाद कहती है अरे यार यहाँ पे जो भी स्नेक्स थे जिसको अभी अभी हमने मारा बहुत ही कमजोर थे, बहुत बड़े थे, बहुत कमजोर। तो स्नेक किंग जो हमें यहाँ पे चाहिए मेन वो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा यानी कोई दूसरे एरिया में रहेगा। तो हम दूसरे एरिया में यहाँ पे जाते हैं। सामने से यहाँ पे थर्ड वाली और सेकंड वाली भी कहती है हाँ वो तो यहाँ पे ठीक है लेकिन थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। भले ये लोग भाई कमजोर थे लेकिन हम लोग भी यहाँ पे पांचों साथ में ना तब जाके हम लोग स्ट्रॉन्ग है। बाई चांस हम लोग भी अलग हो गए तो हम लोग भी यहाँ पे मुसीबत में आ सकती है। और मेन किंग के लिए तो भाई ध्यान देना पड़ेगा, किंग भाई बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो सेकंड छुटकी थी थोड़ी सी बुड्ढू टाइप की थी, बॉटम टाइप की लड़की थी, वो कहती है अरे यार मुझे भूख लग गई। तो सबसे छुटकी कहती है भाई सीनियर भूख इतनी जल्दी कैसे लगी अभी अभी तो हम लोग यहाँ पे आए जबकि दबा के खाना खा के भी आ रहे थे तभी जो डोंग है ना छुटकी से कहती है या फिर फैबुलर सबसे कहती है कि देखो भाई हम लोग भाई बहुत जल्दी इस एरिया में आ गए थे, यानी जो बाकी टीम से ना हमारी साइड की वो सब अभी बहुत ही पीछे, यानी हम लोग आगे ही है। तो सामने से भाई बहुत हमने लड़ाई भी कर ली, काम करते भाई आराम ही कर लेते। और मैं आपको बताना भूल गया ये जो ट्रायल है ना लगभग आधे महीने यानी 15 से 16 दिन यहाँ पे टोटल चलेगा। तो भाई हमारे पास बहुत ही दिन है भाई, आराम से पूरा करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे आराम कर लेते तो आराम करने के लिए बढ़ जाते। और तभी आसमान से उठते यहाँ पे देखिए सेट के बंदे आते हुए दुश्मन सेट भाई उनके बंदे आते हुए भी देखते हो ओके। तो सामने से ये सेट के बंदे यहाँ पे भाई स्वयं पे में खो चुके। चलो भाई उनको तो हमारे बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, जाके उनके मार देते हैं। जो लड़की अभी आराम करने के लिए रुकती है और हमें मालूम है सेकंड जो छोटी वाली थी भाई यून ली शायद इसका नाम था, उसको यहाँ पे भूख लगी थी तब उसको स्मेल काफी अच्छी आती है। देखती है कितनी अच्छी स्मेल है। सामने स्पिरिट ग्रास यहाँ पे पड़ा हुआ था, देखती हो भाई गॉड भाई स्पिरिट ग्रास मजा आएगा भाई, इसे खाना चाहिए। तो उसे ढा के तोड़ के ऐसा खाने वाली थी लेकिन पीछे से यहाँ पर जो सबसे छोटकी थी वो आती कहती सीनियर नहीं आप इसे नहीं खा सकती भाई, ये स्पिरिट ग्रास है भाई कीमती होता है, इसे कलेक्ट करना भी फायदे में आएगा, हमारा पॉइंट काउंट होगा कि हाँ भी तुमने सामने से ये मिला यानी तुमने अच्छा टैल किया, लो पास। तो नहीं खा सकते मतलब नहीं खा सकते लेकिन सामने से उसको और स्मेल आता है इसलिए भाई वो और यहाँ पे जाती है लाने के लिए तो उसके यहाँ पे और भी दिख जाता है। तो सामने से उसको ये वाला भी खाने का मौका नहीं मिलता कि नहीं तुम ये भी नहीं खा सकते, उसको यहाँ पे और दिखता है वो और यहाँ पे लाने जाती है। तो सामने से नहीं पीछे से ये लोग मिल जाते हैं। अरे बाप रे भाई कितनी लकी कि इसको मिले जा रहे देखते हुए पीछे करके और कितने मिलते भाई, जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब सामने से पूरा का पूरा भाई अपने मेकेटर स्टेशन यहाँ पे अरेंज करके रखा था ताकि भाई सामने से मेरी स्टूडेंट्स को मिले, उनका पॉइंट वगैरह काउंट हो, जितना ज़्यादा चूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट होगा। और प्लस इसका पीछा करते करते लोग आएंगे भाई इस फिश के पास आएंगे, इस फिश भाई किंग फिश मतलब जो किंग जिसने अरेंज करके रखा था ताकि भाई इसको आके से ढूंढ लेंगे। इसके जरिए ना नानसेट केव नाम का भी कोई केव है वहाँ पे भी तुम जा सकते हो। तो सामने से ये तो तैयार था, वो सब लोग पीछे करते करते आते हैं, उनको ढेर सारा भाई रास्ते यहाँ पे मिलता है। तो सामने से लेकिन तभी ये लोग बात करते कि एक समय दाल में कुछ ना कुछ यहाँ पे काला लग रहा है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहली बात है ना ये जो ग्रास होता है ना भाई इतना आसानी से मिलता नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रह रहता है। तुमने नोटिस किया भाई ये कि यहाँ पे ना लाइन से लाइन यहाँ पे मतलब एक है फिर थोड़ी दूर एक है फिर एक है फिर एक है, ऐसा लगता है जानबूझ के वो ऐसा लगाया है ताकि वही हम लोग इसका पीछा करते करते जाए और कोई आगे जाल होगा और उस जाल में हमें यहाँ पे फंसा लिया जाएगा। ओ शीट भाई मेरे ख्याल से कोई कमीना बंदे ये सब कर रहा है। दूर से भाई झाड़ू के पीछे से अपना मेकटा भी सारी बातें सुना था, उसका दिमाग खराब कह रही यार सामने से ये मेरी स्टूडेंट भाई इतना दिमाग काय को लगा रही भाई, इतनी कॉशन नहीं बनने का भाई, मुझे मालूम है सामने से भाई थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं भाई, सारे किए कराए पे मेरा पानी फिर जाएगा, तुम लोग नहीं आओगे, तुम्हें वो मच्छी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये मच्छी वाला सांप क्या नाम था मैं भूल ही जाता हूँ, तो सामने से नहीं मिलेगा तो मैं नानसेट गेम में भी यहाँ पे जा नहीं पाओगे। और तभी यहाँ पे शेंशु का एहसास होता भाई बैटल आसपास के यहाँ पे मुकाबला हो रहा था, मुकाबला और किसी का नहीं बल्कि ईयान का मुकाबला हो रहा था। और हमें मालूम है पिछले एपिसोड के एंड में देखा था देखो सेट के कुछ बंदे बेसिकली हमला किए थे, ये उन्हीं के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रही थी। एक अजीब सा ड्रैगन का अटैक इसके पास आता है, उससे यहाँ पे बचती है, फिर एक लौंडे के साथ यहाँ पे तलवार का मुकाबला करके उस लौंडे को ऐसा पीछे ढकेल देती है। और तभी पीछे से ड्रैगन था ना, और ड्रैगन पीछे की ओर से ऐसा हमला करने आ रहा था, ये भी नोटिस करते शिट भाई ड्रैगन तो यहाँ पे वापस आ रहा है, आगे से भी तलवार से ये हमला कर रहा है, पीछे से यहाँ पे ड्रैगन हमला करने आ रहा है। अरे यार हर जगह से घेर के मुझे मारोगे क्या, कोई बात नहीं बच जाऊंगी इससे। सामने से तलवार से हमला आ रहा था और तलवार के हमले को अपने तलवार से रोक के उसको दूर करती है और ड्रैगन वाले हमले को भी यहाँ पे डॉज कर लेती है। बंदे लोग का दिमाग खराब किया, अरे यार हमने घेर के मारने का सोचा लेकिन तो भी ये यहाँ पे बच गई। मेन गेटा पे दूर से सारा का सारा कांड देख रहा था, खाली देखते कि यहाँ पे दोनों तो नहीं
इसलिए तीन यहाँ पे मिलके यान के ऊपर हमला करे थे और तीनों को तीनों यहाँ पे गोल्डन कोर के मिडल लेवल के थे और ये लड़की यहाँ पे जो यान है ना गोल्डन कोर के यहाँ पे लो लेवल की है। तो भी सामने से वो तीनों के मुकाबले मतलब हरा नहीं पाएगी, लेकिन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बच रही है भाई। जबकि एक बार में दो अटैक हुआ पीछे से ड्रैगन का आगे से तलवार का, तो भी इसने भाई काफ़ी अच्छा दिमाग लगा के बच गई। ऐसे नहीं इसको भाई मैंने यहाँ पे जीनियस करेक्टर बनाया है, तो वो बात तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन बाकी सारे एल्डर्स पे उनका क्या, तो अपने माइंड के जरिए भाई आसपास के अंदाजा लगाता है, तब उसका अंदाजा लगाता है, मतलब अंदाजा ये मिलता है कि जो भी यहाँ पे एल्डर्स वगैरह थे उस सारे एल्डर्स के ऊपर भी यहाँ पे हमला हो चुका है। इससे सारे एल्डर्स भी वहाँ पे लड़ाई करने में बिजी है, कोई भी यहाँ पे बचाने के लिए आ नहीं पा रहे। और ऊपर से ये जो यान है भाई, यान की ओर हमला करने के लिए यहाँ पे भाई एक और गोल्डन कोर का बंदा बढ़ रहा है, यानी वो भी डबल मुसीबत में आ जाएगी। जिससे एंड में एक अनुमान लगा सकते हो कि हमारे जो भी एल्डर्स है ना उनमें से कोई एक धोखेबाज है भाई, जिसने भाई एडवांस में सब कुछ बता दिया है कि हाँ भी सामने से ट्रायल होगा, उस पर जाके तुम हमला कर सकते हो। और हमें यहाँ पे आइडिया एक बंदा यहाँ पे तय कर रहा था, उसके दाल में यहाँ पे काला लग रहा था, पक्का भी उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ धोखेबाजी काम किया होगा। शीश व दयान की ओर जो कि यहाँ पे मुकाबला करी थी, लेकिन उसको भी आइडिया है कि यहाँ पे आगे मुकाबला करती रहूँगी मैं ही हारूंगी, इसलिए भाई यहाँ से निकलती हूँ। निकलने के बाद ना गेम ब्रेकर हो सकता है कुछ ऐसा आइटम है जिसके जरिए जो पूरा ट्रायल है ना रोक सकती है। और जैसे यहाँ पे भाग रही थी ना भाई नीचे से, मतलब पानी बेसिकली ऊपर था तो पानी के ऊपर से भाग रही थी या फिर पानी के ऊपर से उड़ रही थी, तो नीचे साइड से पानी के अंदर से भी कुछ ऐसा कोई आता है अटैक जो इसको पानी के अंदर से खींच लेते हैं। तो ये भी पानी के अंदर आती है, इसका भी दिमाग खराब पा रहे यार, मुझे लगा भाई शायद ऊपर साइड यहाँ पे भाई हो रहा होगा बंदे, लेकिन पानी के अंदर से कोई यहाँ पे घुसा पड़ा है तो अपना सोड लेती है, उसमें जितना हो सके उतना पावर यहाँ पे लगाती है और हमला कर देती है पानी के अंदर। यहाँ पे जो भी मेरे ऊपर हमला किया वो सामने से मेरे को उखाड़ ना पाए, लेकिन यहाँ पे भाई उसके तलवार का कोई असर होता नहीं है। ये भी कन्फ्यूज किया ऐसे कैसे भाई, सामने से हल्का तो असर होना चाहिए था, मैंने पूरा पावर शॉट में लगा दिया था और तभी आगे से एक हाथ आता है जो इसके यहाँ पे इसको पकड़ के भाई अपनी ओर खींचने वाला था। ये डर जाती कि भाई शायद भाई मेरा अंत आ चुका है, मैं यहाँ पे बचूंगी नहीं। वो हाथ आके भाई सीधा कमर से पकड़ के अपने पास ऐसे खींच लेता है। ये भी एकदम हिल जाती है, शर्मा जाती है कि अरे साले हरामी भाई कौन है, सामने से और कोई नहीं बल्कि अपना शेंस यानी मैंने क्या था। वो कहता है डोंट वरी, चिल्लाओ मत बट मैं हूँ शेंसी, टेंशन मत लो। ये भी कहते हैं मास्टर शेंसी आप, ये कहता है यस मैं हूँ। सामने ज़्यादा तुम हिलोगी तो सामने से भाई एक्सपोज हो जाओगी, अभी के लिए मेरे पास रहो, सेफ रहोगी, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। वो भी कहती है ओके ठीक है समझ गई। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है शेंसी तो हाँ चलो भाई यहाँ से निकलने पे ध्यान देते हैं। तो वहाँ से निकल रहे थे हम, तभी निकलते यहाँ पे यहाँ से पूछते कि अभी तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या जिसके जरिए तुम्हारी मास्टर जो सेट रहे उनके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करके कुछ बता सको। जो सुंदर ये कहती है ऐसे बातचीत करके बता सको तो नहीं, लेकिन मैं मैसेज हाँ उनको यहाँ पे मैसेज दे सकती हूँ। जो सुंदर ये भी कहता है शाबाश, ये भी काफ़ी बढ़िया, तो उसको ये मैसेज दे दो कि तुम यहाँ पे सेफ हो। तो ये भी कहती हो कि ठीक है, एक छोटा सा जेट टोकन था उसके जरिए यहाँ पे मैसेज दे सकती थी, तो मैसेज दे देती है। और उसके बाद शेंसी आराम से निकाल रहा था, शेंसी उससे घूरे पड़ी है। वो भी कहता क्या हो भाई ऐसे कह घूर रही है। जो सुनते हो कहती ना बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, सामने से आपने भाई मुझे ये मैसेज क्यों बोला देने को, क्या अभी मैं यहाँ पे सेफ हूँ। मैं यहाँ पे कंफर्म तो नहीं बोल सकती, लेकिन एक अंदाजा मुझे यहाँ पे लग रहा है सामने से आपने ये मैसेज मुझे इसलिए देने को बोला ताकि सामने से भाई मास्टर को पता चले कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, जिसके बाद मास्टर सामने से यहाँ पे भाई मुझे बचाने ना आए और ये सारे जो भी कांड है ना उससे यहाँ पे दूर रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे मैंने अटैक बोलता है देखो भाई तुम्हारे पास जो अटैक हो ना वो अटैक से यहाँ पे साफ साफ अंदाजा में लगा सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये अटैक करके जो तुम्हारे लीडर मतलब तुम्हारे जो मास्टर है भाई सेक्ट लीडर उनको बुलाने के लिए ये लोग कर रहे। जो सुंदर सामने से यान बोलते क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है भाई कि उन्होंने इसलिए किया। जो सुंदर ये यहाँ पे कहता है क्योंकि सामने से यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे मुझे मालूम है मैं लेट से आया, पहले से हमला हो रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे बाई चांस तुम्हारे ऊपर जैसे हमला हुआ ना उसके बाद से सामने से तुमने भी मैसेज यहाँ पे दे दिया हो कि अभी मुसीबत में हूँ ऐसे हूँ। और यहाँ पे कोई भी है ना गोल्डन कोर का एल्डर वगैरह नहीं है जो तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पे आ पाएगा तुम्हारे मास्टर को छोड़ के। जो सुन के ये भी कहते यस यू आर राइट, तो मेरे ऊपर हमला करके मुझे मार के जो मेरे मास्टर है भाई मेरे मास्टर यहाँ पे बुला के मेरे मास्टर के ऊपर भाई घेर के हमला करके मेरे मास्टर को मारना चाहते थे ना। जो सुनते ये कहता है या सामने से ऐसे होने के पूरे चांसेस है। जो सुनते यान बोलते फिर तो भाई आपका डबल शुक्र कि आपने मेरी भी जान बचा ली और साथ ही में मेरे मास्टर की भी जान बचा ली। तो अभी के लिए आप क्या करोगे भाई, कहाँ जाओगे। जो सुनते ये कहता है कि यहाँ भी खाली तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि बाकी बच्चों पे भी अटैक हुआ, स्पेशली जो मेरे 5 स्टूडेंट्स है भाई उनके ऊपर भी अटैक हुआ, तो मुझे भी वहाँ पे भी जाके चेक करना है। शीर्ष हुआ था इनकी और ये 5 की और ऑफकोर्स इनके ऊपर भी अटैक हुआ था। डोंग सामने से मुकाबला की जा रही थी, तभी गोल्डन को स्टेज का एक और दुश्मन बंदा यहाँ पर आता है। वो आते देखते कि अरे बाप रे 5 लड़कियों में से 4 तो यहाँ पे भाई क्यू आर फाइनिंग स्टेज की ही बंदी है भाई, तो ये समय सामने क्या ही देख पाएंगे यार। वो लोग मुकाबला करने को तैयार है कि भाई मुकाबला करके देख उसके बाद से मालूम चलेगा। तो यहाँ पे जो था गोल्डन को स्टेज का बंदा एक
बहुत ही बड़ा ना पत्थर वाला अटैक तैयार कर लेता है। ये कह दो कि हाँ भाई एक अटैक और फिर तुम्हारा तक न दिन धा यहाँ पे हो जाएगा और सामने सो अटैक यहाँ पे कर देता है बहुत ही बड़ा जायंट पत्थर का। तो सामने यहाँ पे जो सेकंड वाली थी ना भाई अपने शील्ड लेके खड़ी हो जाती है और कहती है सुनो 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 भाई मेरी जूनियर्स और मेरी सीनियर भाई मेरे पीछे यहाँ पे आ जाओ, सामने से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन ये शील्ड से यहाँ पे कर लूंगी और तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। वो जिसने हमला किया ना भाई वो तो पूरा एटीट्यूड में, तू भाई ठहरी की वाली फनी स्टेज की बंदी, मैं गोल्डन को स्टेज का बंदा भाई, तू मेरे अटैक को तेरा शील्ड यहीं पे टूट हो जाएगा। लेकिन उल्टा होता भाई, जो पत्थर का हमला उसने किया था वो टूट जाता है, उसका शील्ड एकदम यहाँ पे चंगा था। सामने से ये भी एटीट्यूड में खड़ी है सेकंड वाली, देखा भाई किसका टूटा, तेरा टूटा ना। दूसरी यहाँ पे यान भी पूरा कांड देख रही थी शेंशी के साथ, यान भी कहती ओ माय गॉड भाई क्यों आ रही फनी स्टेज की बंदी ने गोल्डन को स्टेज वाले बंदे का हमला रोक लिया। ऐसे जो सुने सामने से शेंशी, आई डोंट नो वाकई में से इतना लंबा चौड़ा ज्ञान जो पेला ना भाई यहाँ पे स्पीचर रूट का, स्पीचर पावर का, स्पीचर एनर्जी का, कि मेरे दिमाग के ऊपर यहाँ पे चल गया। बस एक बात यहाँ पे समझ आया कि यहाँ पे सामने से मैंने उसको ऐसा शील्ड दिया जो आग लगा सकता है और उसको उसके हिसाब से भाई यहाँ पे मैंने टेक्निक बता दी जो इसके यहाँ पे मदद करेगा, जिससे भाई अभी उसकी मदद हुआ और सामने से उसने से सलामत बच गई। यहाँ पे वो जो था भाई बंदा जिसका अटैक यहाँ पे तख्त नादिना हो गया, वो भी यहाँ पे कहता है ओके मानना पड़ेगा भाई लड़की तेरे पास से जो शील्ड है ना वो वाकई में काफ़ी कमाल का ट्रेजर लगता है। एक काम कर मुझे दे दे भाई, सामने से अगर तो मुझे यहाँ पे दे देगी ना तो मैं तेरी जान यहाँ पे नहीं निकालूंगा। तो सबसे छुट के शाय होकर कहती भाई ऐसे कैसे साले भाई, सामने से तू यहाँ पे समझदार है ना, लौट जा यहाँ से, लौट जा वरना एक बार हमारे मास्टर यहाँ पे आ जाएंगे ना तेरी जान निकालेंगे, तुझे भागने का भी यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। सामने से लौंडा भी कहता है चल चल छुटकी भाई कुछ भी यहाँ पे मजाक करिए, तू भला मेरा यहाँ पे क्या उखाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं हो रही भाई, तुम्हारी मास्टर भाई होगा कहीं का मास्टर भाई, लेकिन आपने भी मास्टर लोग का भी मास्टर भाई क्या है ना भाई। सामने से मुझे लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है भाई, ऊपर से तुम 5-5 आए हाय देखते ही अरमान यहाँ पे भाई टन जाता है। तभी यहाँ पे दोस्त मेगेटा मुस्कुराता है, जैसे मुस्कुराता ना कोई यहाँ पे चेन टाइप का भी अटैक उस बंदे पे ऐसा कर देता है और सामने से बंदे को यहाँ पे महसूस भी होता है कि अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज़ है जो मुझे यहाँ पे रोक रही है, मेरी एनर्जी अरे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अरे यार मैं उड़ भी नहीं पा रहा, अरे यार मैं तो नीचे गिर रहा हूँ, और नीचे ऐसे गिरने लगता है। और जो यहाँ पे 5 लड़के देखती है और कहती है मौका, सामने से भाई मौका अच्छा मिला भाई, शायद अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा, हमें यहाँ पे अटैक करना चाहिए, इसलिए भाई सारी के सारी लड़कियाँ आगे बढ़ जाती है उस पर हमला करने के लिए। सबसे बड़ी जो डोंग थे ना वो यहाँ पे ये यूज़ करती है वही अपना पावर, और जो पानी था पानी को यहाँ पे बर्फ में बना देती है, उसका यहाँ पे ये आगे साइड भागती है और हमें मालूम उसको सॉक्स मिला जिससे कि उसका जो पैर का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है, इसलिए भाई वो अपने पैर के उससे लात मारती है और लात मारकर ठाम से उसको से जमीन पे गिरा देती है। तो सामने सो भी गिरता देखता ओ माय गॉड भाई मेरी पीठ मेरी कमर मेरा घोड़ा, अरे सब का सब यहाँ पे टूटते टूटते बार बार बचा। सामने से इस बार जो मेरा कपड़ा था ना, मेरा कपड़ा यहाँ पे स्पेशल आइटम था जिस चक्कर में उसके जरिए में बच गया, ज़्यादा मुझे चोट नहीं लगा। लेकिन ये जो भी लड़के ना भाई ऐसा लगता है इनके पास ना ज़्यादा पावर फिजिकली नहीं है, लेकिन इनके पास कमाल कमाल का ट्रेजर आइटम है, उनसे बचना पड़ेगा वरना मेरी तो वाकई में जान निकल जाएगा। तभी सबसे छुटकी आती है अपना तलवार लेके और सबसे यहाँ पे चला देती है, तो डॉज यहाँ पे कर लेता है, लेकिन डॉज करने के बाद भी उसको महसूस होता है अरे बाप रे डॉज तो मुझे कर लिया लेकिन तो भी मेरी फट रही है, ऐसा लगता है भाई तो भी मुझे अटैक लगा। वाकई में अटैक उसको लगा था छाती पे और खून ऐसा निकलता है, ये चिल्लाता है भाई सालों भाई तुम मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कसम का कहता हूँ भाई एक बार यहाँ से जिंदा बच जाऊँ उसकी बात से तुम सबको भाई इतना तड़पाऊंगा कि भाई तुम्हारी रूह भी यहाँ पे काँप जाएगी। तभी पीछे से भाई एक और तलवार का हमला आता है जो इसके छाती के आर पर होता है और इसकी जान निकल जाती है और सामने से छुटकी कहती है कि मैंने कहा था ना भाई मेरे मास्टर एक बार आ जाएंगे उसके बाद से जिंदा बचने को चांसेस नहीं है। और ये हमला इसके मास्टर यानी शेंशी गया था भाई, वो तलवार से मार के तलवार लेके और बाजू में यान को भी लिया था और एटीट्यूड में खड़ा था भाई अब तो छोड़ दे भाई, अब तो पानी के अंदर नहीं है, एकदम चिपक के खड़ा है और बाद में बोलता सारी लड़के मेरे पीछे आती है। यहाँ पर जो यान है नो भी देख के हिल जाती है। ओ माय गॉड मैंने सुना था ये जो मास्टर शेंशी भाई कमाल के स्वॉर्ड, मैंने उनके जो स्वॉर्ड के टेक्निक के बारे में मैंने बस सुना था, कौन सा मुझे आइडिया नहीं था और अभी मैंने देख लिया इम्पेरर बम्बू कहा जाता है जो कि यहाँ पे नॉर्मल जेड बम्बू वाले से यहाँ पे बहुत ही अलग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो सामने सौ भी क्या क्या सीक्रेट खजाने इन्होंने भाई अपने तहखाने में छुपा के रखा है, तो वाकई में बड़े कमाल के। इसके 5 बच्चों भाई भागते भागते आते कि मास्टर भी अच्छा हुआ फाइनली आप एंड में आ गए। ये भी कहता हाँ भाई तुम 5 यहाँ पे ठीक हो ना, डॉन कहती है आइए हम लोग यहाँ पे ठीक है। और तभी सबसे छोटी का ध्यान यहाँ पे यान की हो जाता है कि अभी यान भी साथ में खड़ी है, जलन इस नहीं होती भाई, इस सामने से हालत खराब थी तो चिढ़ाती और कहती तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब है यान, पक्का भाई तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी होगी और मेरे मास्टर यहाँ पे आगे आए होंगे और मेरे मास्टर ने आके तुम्हारी यहाँ पे जान बचा ली। नल्ली सामने से अपनी जान भी बचा नहीं सकती, मेरे मास्टर को आना पड़ा। सामने सियान भी मुंह बनाते हो कहती हाँ तो भाई मुसीबत में तेरी जान बचा ली, अब सामने से इसमें क्या करूँ, तुम्हारे मास्टर इतने रूट थे और सामने से उन्होंने मेरा विचार लिया नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे चालू कर दिया, मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई, अकेले भाई उन्होंने यहाँ पे मजे ले लिए। सुनते भाई उनके यहाँ पे हो जाते गलत फैमिली, ऑफकोर्स भाई ऐसे कोई यहाँ पे बात करेगा तो सबको गलत फैमिली यहाँ पे होगा, सब हिल जाते हैं, गुस्सा भी आता है, जलन भी होती है। छुटकी यहाँ पे कहती है ओके रूट बताओ अकेले मजे, यानी भाई पक्का उन्होंने भाई थप्पड़ पे थप्पड़ भाई उनके पिछवाड़े पे मारा होगा। छुटकी
कि यहाँ पे सीधा चाकू निकाल लेती कि मास्टर भाई आपने ऐसा ऐसा गंदा काम किया, मैं रहते भर में आपकी जान निकाल लूँगी। ये यहाँ पे कहता नहीं मेरी माँ भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता भाई। ये अच्छे से यहाँ पे बता ही नहीं रही, ज़बरदस्ती मतलब सामने से ये जा रही थी तो मेरे से ज़बरदस्ती पानी में खींच लिया था इसकी जान बचाने के लिए, और मैंने इससे पूछा भी नहीं था। वो ये कहना चाहती है भाई तू गलत यहाँ पे समझ रही है, तो इनके भी सांस में साथ साथ या अच्छा अच्छा इसी बात है क्या, समझ गई, वरना हमने तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे गंदा समझ लिया था। और चैप्टर फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इनका भी बोलने का तरीका और समझने का जो भी तरीका ना एकदम हम इंसानों से तो एकदम हज़ारों लेवल ऊपर का। ये देखते आगे चल के भाई और क्या बताया जाता है और क्या यहाँ पे समझा जाता है और एंड में क्या उसकी मीनिंग निकलती है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।